अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। आज ज़िंदगी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू पे बात करेंगे हम। जो है ना वो बड़ा जमा करने वाले किफ़ायतशार वाक़े हुए हैं हम ख़वातीन ख़ास तौर पर। हम हर चीज़ संभाल के रखते हैं। अब अगर मैं मजाक से और मस्ती से बात शुरू करूँ, मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि मेरी जो दादी हैं वो हर चीज़ कहती थी संभाल के रखो, संभाल के रखो। तो एक दफ़ा उनको कोई बचपन में कोई पैंट गिफ्ट मिली, बड़े बाहर से कोई आई थी, उन्होंने स्टोर में रख दी। जब वो स्टोर से निकाली तो वो शॉर्ट बन गई थी। सो हम कभी कभार संभालने में कुछ इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो संभाली हुई चीज़ें वो यूजेज में भी नहीं रहती। सो अब ये चीज़ें संभालने के अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इम्पॉर्टेंट गिफ्ट हमें मिले हों, जैसे आप अगर हस्बैंड ने अगर आपको कोई शादी के नए साल में पहले साल में आपको कोई तोहफे गिफ्ट किए हैं, जैसे लाइक मैंने कितने सारे यासिर के दिए हुए गुलाब के फूल और गजरे अच्छे खासे सालों तक संभाल के रखे। जब उसमें बहुत सारी बदबू आने लगी तब मैंने हाय हाय करके उठा के फेंक दिए, वरना मैंने अच्छे खासे साल तक एक पूरी फाइल बनाई थी जिसमें मैंने वो सूखे हुए गुलाब, वो गजरे जो शादी के शुरू में मिले, अब तो बस अरसा हो गया मिले हुए, तो वो बड़े संभाल के मैंने रखे। हम रखते हैं संभाल के। सिला की बहुत सारी फ्रॉक्स मैंने संभाल के रखी, फरीद के बहुत सारे कपड़े, बगैर क्या हुआ सिला बड़ी हो गई और कहने लगी मैंने नहीं पहननी फ्रॉक्स, ये चुभती है मुझे। सो हम संभाल के चीज़ों को रखते हैं। चीज़ें संभाल के रखने में कोई आर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई बात नहीं है, संभली हुई है, कभी ना कभी काम आ जाएंगी। लेकिन जो हम दिल में बातें संभाल के रख लेते हैं ना, और स्पेशली वो अगर बुरी हो, अगर कोई बुरी यादें हों वो दिल में संभली हुई हों, तो वो एक पॉइजन का काम करती हैं। वो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को ख़राब करने में सबसे बड़ा हथियार साबित होती हैं। सबसे पहले आप बीमारियों को अपने गले से लगा लेते हैं। अगर आपने उन पुरानी बातों को संभाला हुआ होता है अंदर, तो वो एक नासूर की तरह आपकी बॉडी के अंदर बैठ जाती हैं और आपको नहीं पता चलता कि वो कहाँ कहाँ वार करती हैं। वो तो बाद में आपको पता चलता है कि अच्छा ये बीमारी हो गई। उस बीमारी का मकसद कैसे हुआ, वो उसकी जड़ कहाँ से थी, उस रूट कॉज तक पहुँचने में आप ऊपर पहुँच जाते हैं। और वैसे भी बीमारियों से भरी हुई ज़िंदगी किसको अच्छी लगती है। बेड रिडन हो जाना, लोगों से खिदमतें एक्सपेक्ट करना, बहुत मुश्किल होती है वो ज़िंदगी जब आप हट्टा कट्टा एक एक्टिव इंसान होते हैं और वो सारी चीज़ें आप कहते हैं मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, और ये मजबूती का जो आपने भेस चढ़ाया होता है, इसकी वजह से आप अपने दिल की बात नहीं किसी को कहते और ना ही अपनी उन पुरानी बुरी यादों को निकाल बाहर करने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से वो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एक दिन ऐसी हो जाती है कि खुद देखने वालों को तरस आने लगता है। मैं अगर अपनी अम्मी की बात करूं, मेरी अम्मी इंतहा से ज़्यादा एक्टिव खातून, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि कोई बुरी चीज़ होती थी ऐसा लगता था कि उनको कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन जो मैंने उनका आखिरी वक्त देखा जब वो बेड रिडन हो गई थी और वो सारी भागदौड़ जो वो ज़िंदगी में किया करती थी वो बिल्कुल करने से महरूम हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। और जब इंतकाल हुआ तो उससे पहले वो काफ़ी अरसे तक बेड पे थी। तो बहुत उनको देखकर दुख होता था कि पता नहीं उन्होंने क्या क्या चीज़ें दिल में संभाल के रखी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग औरत थी। उन्होंने हम सब अपने एग्जॉस्ट के तौर पर या अपने दिल के गुबार उनकी तरफ जाके निकालते थे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। तो ऐसा लगता है कि वो शख्स जिसके पास सब आते हैं वो किधर जाए, वो ये सोचता होगा कि मैं किधर जाके अपनी बुरी यादें जो है एग्जॉस्ट करूं। तो इसीलिए फिर वो लोग मैं तो आप मतलब अपनी ज़िंदगी में मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप कोई भी ऐसी बात जो आपको दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, वो आप संभाल के रखते हैं तो आप बहुत तकलीफ़ दे मराहिल से गुजरते हैं फ़िज़िकल हेल्थ के हवाले से। एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ हमारे साथ सेलिब्रिटीज़ होंगी और वो कुछ आपसे डिस्कशन करेंगी अपनी ज़िंदगी को लेके, जिसकी वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में आपको मदद मिल सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप अपने दिल में कोई ऐसी बुरी यादें संभाल के रखते हैं तो उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी को बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, आपकी बॉडी ऑर्गन्स पे असर पड़ता है। और इसीलिए 3 सेलिब्रिटीज़ तो मेरी बातों में आ गए हैं और वो यहाँ शो पर बैठे हैं और यहाँ डस्टबिन्स भी रखे हैं कि जो भी उनके दिमाग में पुरानी यादें उन्होंने ऐसे पेपर से निकाल के यूं निशाना लगा के फेंकनी है। मैंने अपने सेलिब्रिटी से कहा कि आज इतना सीरियस शो है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। और सुबह सुबह खैर अच्छी बात है ना, अपनी यादें हंसते हंसते हम इस डस्टबिन में फेंक देंगे। एक तरफ मेरे निदा मुमताज़ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक है। दूसरी तरफ मेरे हैं हिना बयात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल वैसी की वैसी प्यारी प्यारी। और प्यारा बनाने वाले वाजिद खान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम ठीक। आप कैसे हैं? सब आज- बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। हाँ, और आप आप भी उल्टा प्यारी शेव लग करके रहे आए हैं। मुझे लगा कि अब दिस टाइम आप कुछ चेंज कर लिया जाए तो मैंने बोला हाँ। अच्छी बात है। चेंज इज गुड। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक कि अपने दिल से, अपने दिमाग से। अच्छा, वैसे हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है, अलग अलग होते हैं लोग। क्या आप अपनी बातें दिल में संभाल के रखती है या वोकल हो जाती है उसके लिए? खैर वो तो मेरा ख्याल है आपको जवाब पता है, वोकल तो मैं बहुत हूँ। हाँ, ये तो है। नहीं, लेकिन आप दूसरों लेकिन के मैं लिए आज तो ये वोकल सोच हैं। रही थी- आप अपनी बात करें। मैं आज ये सोच रही थी कि जिन बातों को हम भुलाना चाहते हैं वो निदा हमें सुबह सुबह बिठाकर याद दिलवा रही है। याद नहीं, मैं तो डस्टबिन में फेंकवा रही हूँ। क्या आप याद ही ना रखें? बास्केटबॉल में मैं हमेशा फेल थी। मैं आपका फेंक दूंगी, आप मुझे दीजिएगा, मैं इशारा लगा के फेंक दूंगी। नहीं, मैं दिल में रखती नहीं हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ भी अगर होती है ना, या कोई नेगेटिव इंसिडेंट होता है या कोई भारी चीज़ होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें कोई पॉजिटिव पहलू निकाल लूँ, उससे कुछ सीख लूँ और फिर आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन कई चीज़ें नहीं भूलती। हाँ, कुछ चीज़ें कुछ नहीं बुलाई जाती। आप बताइए, आपकी नेचर फितरत कैसी है? फितरत कैसी है? वैसे मेरे ख्याल में मैं बड़ी एक लविंग पर्सन हूँ और हाँ। मैं नहीं, हर एक के लेकिन साथ दिमाग में रखती हैं आप कोई ऐसी बात, कोई फील हो जाए, कोई कुछ चीज़ें दिल दिखा आपके दे। दिमाग से नहीं निकल सकती हैं। जैसे क्या कहना चाहिए, अपनों से डसा हुआ इंसान हाँ, वो नहीं निकलती। वो नहीं निकलती, बिल्कुल भी नहीं और निकलती। फिर वो वाली चीज़ होती है कि आप वो रिश्ते भी नहीं ख़त्म कर सकते, नहीं कर फोन से होते सकते, हैं, बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते। नहीं वो कर सकते। या फिर ऐसे होते हैं कि आप उनके बगैर खुद जी नहीं सकते, तो आपको वो टॉक्सिसिटी पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती बर्दाश्त करनी पड़ती है और उनको देख के फिर आपको स्माइलिंग फेस भी रखना पड़ता है कि चले, लेकिन वो दिल से नहीं निकलती है। हाँ। बहुत मुश्किल है निकालना। बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन उन लोगों, मुझे लगता है कि जो इंसान ज्यादती कर रहा होता है तो उस वक्त उनको भी शायद पता नहीं होता है। है। उनको भी बाद में आता है अब कुछ, बाद में होता तो मुझे नहीं होगा। लगता कि ऐसे लोग रियलाइज करते होंगे, नहीं करते। आखिरी वक्तों में करते होंगे शायद। नहीं, वो फिर अगर आपको उस वक्त मकाफात अमल की मुसीबत पड़ जाए तो अलग बात है, वरना मेरा नहीं ख्याल लोग सोचते जाती हैं, कर नहीं जाते हैं, तो सोचते। वो बहुत से आपके अपने आप को सही समझ के कर रहे होते हैं। हाँ, नहीं सोचते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों से मेरा अपनी पाला अल्लाह पड़ा है। माफ़ करे, इतनी लंबी शलवारें मेरा, लेकिन अंदर से उतने ही दोगले, हाँ, उतने ही किस्म पता नहीं के क्यों लोग। दिल तो सख्त हो ये जाता है। कोई साफ क्राइटेरिया तो है ही नहीं ना नहीं कि है, अगर नहीं है। आपके यहाँ पे निशान है, हाँ, ये वो कोई तो criteria कहते हैं ना नहीं कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया है, अब हम जितने हम गुनाह कर सकते हैं हम करेंगे। नहीं, ये कोई नहीं, पता क्राइटेरिया है। है कुछ चीज़ें आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते और जो बुरा कर रहे होते हैं उनको पता होता है कि ये बुरा कर रहे हैं। नहीं पता और होता, नहीं वाजिब। नहीं 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 वो ऐसे वो कैसे अपने आप को अलग अलग चीजों से जस्टिफाई कर रहे नहीं होते नहीं, हैं। ये तो गुंजाइश बनाने वाली बात पता होती है क्या, ना। वो दूसरी राहें देख रहे देखिए होते मैं हैं। आपको एक वो बात गुंजाइश बताऊं। बना लेते हैं, you're right। मैं आपको बताऊं, वो गुंजाइश बना लेते होते हैं। मैं तो मेरा अपना सैलून है और मुझे 25 साल हो गए हैं काम करते हुए इस इंडस्ट्री में। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरा कोई अनबन रहा हो। मैंने बहुत लोगों को फेवर दिया है, बहुत लोगों को। ये मैंने पहले भी आपके शो पे बनाई थी, बात बताई थी। और फेवर दे के जब हमारा टाइम आता है तो आई डोंट नो वो कहाँ चले जाते हैं। वो क्योंकि कहाँ चले जाते मैं आपको बात हैं। बताऊं? फिर अगेन वही वाली बात है कि फिर जब कुछ याद पड़ता है जहाँ पे कुछ ऐसा होता है, यार वाजिद, तो वाजिद ऑलवेज मैं उधर ही खड़ा होता हूँ लोगों के लिए और उतने ही प्यार से। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा
मतलब तुम किस तरीके को, तुम्हारे अंदर क्या है ऐसी बात जो तुम्हें बुरा ही नहीं लगता। तो और ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा हूँ या मुझे पता नहीं चलता, मुझे सब पता होता है कि वो अच्छा अब ये करने वाला है, अब ये करने वाला है, ये करने वाला है। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, इसका काम हो जाए, मेरा अल्लाह मालिक है। आई ऑलवेज थिंक, लेकिन लोग नहीं सोचते। लोगों को पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कितनी सारी एक्ट्रेसेस इस तरीके से हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको लोग बोलते हैं इनका तो टाइम चला गया, दे फिनिश। कितने लोगों ने मुझे ये बोला ना, कितने लोगों ने मुझे ये बोला कि कब तक तुम बासी दाल को तड़का लगा के उनको जिंदा करते रहोगे। मुझे लोगों ने ये भी बोला है, जो अपकमिंग जो हमारे स्टार्स हैं। सो मैं अगेन वही वाली बात है कि मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, दूसरों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आज हमारे जो सीनियर्स हैं वो कहाँ गायब रह गए। तो मुझे लगता है मैं उनमें से हूँ जो बासी दाल को तड़का लगा के उसको जिंदा रखा हुआ है। मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता, बहुत सारी ऐसी हैं जिन जो ख़त्म हो गए थे। ऑफ कोर्स अल्लाह बनाने वाला है, लेकिन वसीले लोग बनते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ना अगेन कि चले हम शूट कर लेते हैं, चले हम ये कर लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, और वो खड़े हो गए दोबारा से, अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हो गए और वो बोलते हैं। लेकिन अगेन वही बात, आपका अपना नेचर है ना। देखें, आप जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन जब कोई गलत कर रहा होता है ना, एहसास उसी को होता है जिसका ज़मीर जिंदा होता है। कई लोगों का ज़मीर या तो सो जाता है, बिल्कुल, या मर जाता है, फिर उनको एक्चुअली एहसास नहीं होता कि वो गलत है। नॉर्मली ज़िंदगी में अगर आप देखें ना, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस देखें तो चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। वो अगर आप लोगों का रवैया देखें वो इस तरह का है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? यहाँ से करते हैं। हाँ जी। पहली याद हाय, मुझे ट्रैवलिंग से बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, हाँ, तो मैं तो बस कोई याद है आपकी ऐसी? अरे इतनी ट्रपलिंग होती है जब आप Turbulence प्लेन में बैठते हाँ, हैं, बहुत ज़्यादा होती है। अल्लाह माफ़ करे। नहीं भाई, मैं तो टेबल खा के सो जाती हूँ। अपने मियाँ भी से भी कहती हूँ तुम भी खा लो। हाँ तो वो तो बैठे रहते हैं, कहते हैं तुम कैसे सो जाती हो। मैंने कहा मुझे बड़ा खौफ आता है। मुझे लगता है कि बस पता नहीं आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। हाँ उससे मुझे बहुत डर लगता है। हाँ और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाके क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अल्लाह अच्छा पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो ना अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। जब जहाज कभी ऐसे होता है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा, क्योंकि ऑफ कोर्स वही 16 घंटे की फ्लाइट होती है, और अच्छा मुझे जहाज में बहुत नींद आती है। सो मुझे क्या होता है कि अब क्योंकि अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि जहाज फूट रहा है, तो अब मुझे डर नहीं लगता। मैं अपनी जगह पे बैठ के ना मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दूं। वो तो मैं थ्रू आउट पढ़ती रहती हूँ जब तक मैं बैठी रहती हूँ। मेरे साथ अभी लास्ट ईयर इंसिडेंट हुआ था हम लोगों के साथ कि हम लोग आ रहे थे टर्की, अमेरिका से, हमारा स्टे ओवर हुआ था टर्की से फिर हम लोग कराची आ रहे थे। तो मैं तो सो गई, मुझे तो नहीं पता, मैं जैसे प्लेन में बैठी और सो गई। मेरी जो साथ में सीट में बैठी हुई थी खातून, मुझे यूं हिला रही है। मैंने कहा क्या हो गया है? मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एयरपोर्ट आ गया। कहती नहीं, प्लेन वापस जा रहा है। मैंने कहा हाय मैं मर गई। मैंने कहा देखा, जिसका मुझे खौफ था ना वही हुआ। अच्छा, मेरे साथ आपको पता है, बहुत बचपन में ये चीज़ हुई थी। हम लोग लंदन गए हुए थे और मैं 12-13 साल की होंगी, मेरी बहन मुझसे बड़ी थी 2-3 साल। तो हमने छुट्टियाँ गुजारी वहाँ, हमारा बिल्कुल वापस आने का मूड नहीं था और वापस आना था, स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी। अब हम दोनों जहाज़ में बैठे हैं और हम चल पड़े। अच्छा, वो तो सो गई, वो फ़ौरन सो जाती है। और एकदम अनाउंसमेंट हुई कि हम वापस जा रहे हैं डाइवर्ट करके। अभी हमें पौन घंटा भी नहीं हुआ था चले हुए कि कुछ हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, वी आर गोइंग बैक टू लंदन, और आपको ना वो हमें फ्यूल डंप करना है, तो वो आपको धुआं नज़र आएगा, तो आपने घबराना नहीं है उस चीज़ से। अब मैं देखें, अच्छा वो तो जहाज़ में जो लोगों ने चीखें मारी हैं, लोग रो रहे हैं, वो उनको स्टूवर्ड्स को पकड़ के मार रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। और मैं और मेरी बहन दोनों देखे, मेरी बहन कह रही क्या, मैंने कहा हम वापस आने जा रहे हैं। इतनी खुशी खुशी उठी, मैंने कहा हम वापस जा रहे हैं, जहाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा वाकई हम क्या कर सकते हैं? तो हम दोनों ने आराम से अपनी आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू कर दी। तो एक खातून पीछे बैठी कहने लगी, बेटा तुम लोगों को डर लग रहा है? हमने कहा नहीं। कहने अम्मी अब्बू कहाँ हैं? उनका कराची में। हाय बच्चियाँ अकेली हैं, बहुत रो रहा है। हम कह रहे हमें डर नहीं लग रहा, आंटी क्यों रो रही हैं? बट इट वॉज बैड बिकॉज हमारी बेली लैंडिंग हुई है एयरपोर्ट पे, नेट्स के थ्रू गए हैं, फोम बिछी हुई थी, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई। उस वक्त मुझे लगा कि हाँ ये कुछ सीरियस मामला है, लेकिन समा उस चीज़ से मुझे डर नहीं लगता। मैं तो जहाज़ में बैठती हूँ, मेरा एजेंडा होता है आज मैंने ये फिल्म देखनी है, आज मैंने ये फिल्म देखनी है।
ये देखो। अच्छा मैं नहीं देखती ना, मैं तो बस सो जाती, मुझे इतना खौफ आता है, मैं कहती तो हूँ अगर बस- आप, ये तो ऐसी याद है, हाँ, ये तो आप ऐसी फिल्में चीज देखना है, शुरू आप कर दें। डस्टबिन में भी फेंक देंगी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने फिर वाला। क्या फायदा डस्टबिन में फेंकने का? मैं मैं तो अपने- चाह रही थी कि आप लोग डस्टबिन में फेंके चीजें। नहीं हो सकता ना, मुझे तो हर साल में ये 2 अपनी चक्कर तो जिंदगी के लग- साथ चलेगा आपका चलेगा जब खौफ तक और मैं डर। जिंदा हूँ। अगर कोशिश करें, वैसे ये थेरेपी है, वैसे कोशिश करने निशाना तो पक्का है आपको। चलो फिल्में विभाजित, देखिए, तुम फिल्में। दिखाओ तुम्हारी कौन सी याद है? हाय एम्बुलेंस। सो अभी की नहीं, मैं बताता हूँ, जब मैंने काम भी शुरू नहीं किया था हाँ। और हम रहते होते थे लांडी पे, और मेरे कज़न की शादी थी, और एक पूरी हम मेरा चाचा, मेरी फुप्पियाँ, सारे हम एक ही जगह पे रहते थे। तो हमने एक बड़ी बस की और हम सब एक ही बस में जा रहे थे, और नाता खान ब्रिज के ऊपर पूरा जैम पैक था, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ थी, और पीछे एक एम्बुलेंस, और हमारी गाड़ी में गाना चल रहा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये भी और याद है। हाँ मुझे याद है, और वो उसका जो म्यूजिक था ना, टिंग डिंग, वो टिंग डिंग से मुझे डर लगता है अभी भी। और उस एम्बुलेंस जब वो हमारी गाड़ी के साथ आके खड़ी हुई, तो मैंने उस एम्बुलेंस में देखा कि एक आदमी खून से लदा बदा था और उसको जगह नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे उस गाने से खौफ है, उस एम्बुलेंस के शोर से जो टी नहीं होता ना, मुझे घबराहट होती है। सो मैं वो नहीं भूल सकता। मैं अक्सर, मेरे दिमाग में ना, कभी मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ठक से वो चीज़ आती है, वो आई डोंट नो, वो निकल ही नहीं पाती है। वो कभी कभी मैं जब लेटा होता हूँ तो मुझे तब भी दिमाग में होता है, जब मैं, ये अक्सर मेरे साथ चल रहा होता है। तो वो चीज़ मैं नहीं भूल पाता। वो इतना खून था उसमें कि मैं अभी भी याद करता हूँ ना, तो मैं ना, थोड़ा सा मुझे अजीब होता है कि हम जगह ही नहीं दे पा रहे थे उसको, और वो हॉर्न पे हॉर्न बजा जा रहा है, ये मुझे बहुत कभी कभी तंग करता है। ये थी। सो जितने भी लोग देख रहे हैं, तो एम्बुलेंस को प्लीज़ जगह दिया करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम, और क्या होता है कि एक एम्बुलेंस के पीछे आप देखा करें, जब तेज़ी में एम्बुलेंस जा रही थी, एक नॉर्मल सिविलियन गाड़ी ज़रूर निकल रही होती है, उसको भी रास्ता मिल जाता है। तो प्लीज़ ये ना करें, अल्लाह ना करे आप भी ना टकराएं। तो इस चीज़ से मुझे बड़ा, मैं निकलना चाहता हूँ। क्या पता, ये आपने बोला थेरेपी, इस चीज़ से मैं निकलूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता निकल पाऊँगा मैं। कोशिश तो करो। हाँ, क्योंकि मुझे वो निकलता है इतना, मैंने खून, और हम कितने 13-14 साल का होऊंगा, मुझे याद है वो टिंग वाला म्यूजिक नहीं निकलता। वो जब भी, वो भी कभी गाना वो रील में आ जाता है या वैसे कभी सुनते हैं, तो वो गाने से ना मुझे वो पूरा एक रिकॉल में, बहुत पुरानी बात है, यूजुअली लोग भूल जाते हैं। हाँ। एक सजेशन दूं, क्योंकि उस गाने से पर्टिकुलरली आपकी एसोसिएशन बन गई है एम्बुलेंस की, आप उस गाने का वीडियो देखें। वो जो वही टिंडिंग जब बजता है, तो आप मुझे उस गाने का वीडियो देखें, हाँ। क्योंकि अभी आपकी जो है ना ऑडियो मेमोरी उसके साथ अटकी हुई है, आपकी विजुअल मेमोरी में कुछ और आ जाएगा। हाँ, उसको लूप लगा के गाने को का वीडियो देखोगे तो मनीषा कुराला तुम्हें याद रहेगी। तो इसको मैं मनीषा कुराला ने हमारी खूबसूरत लगी है। आज इसको मैं ऐसे टुकड़े करके अपनी जिंदगी से। तुम क्या सोच रहे हो, कौन तुम्हारे सामने है? मेरे सामने तो इस वक्त हिना बयात और निदा निदा जी, निदा यहाँ से बैठे। दो निदा स्क्वायर। देखो इसको। हाँ देखो, अब तुम देखना, ये थेरेपी इंशाल्लाह हो है। जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चले हो अब जाएगा। आप हाय, मैंने पता नहीं क्या रखा मुझे है क्यों यहाँ नहीं पेपर दिए? मेरी भी तो पुरानी यादें हैं। पे। Ew! ये क्या है? छिपकली। चुपके। तो इवन कागज में लिखा हुआ मुझे कुछ कराहत आ रही है। यक। यक। इससे वाकई यक। पता नहीं क्यों वो कहते हैं, मेरी अम्मी कहा करती थी कि जिस चीज़ से आप डरते हैं ना, वही आपके साथ होता है। हाँ, और मुझे छिपकली से हमेशा से एक नफ़रत, एक खौफ, एक कराहत, एक अजीब, पता नहीं, मुझे, मैं बयान नहीं कर सकती, एक अजीब तरह की मुझे वो उससे घबराहट अभी भी होती है। और बचपन में मेरे कंधे पर, मुझे याद है मैं छोटी सी थी, तो मैं, अम्मी ने मुझे कुछ कहा कि स्टोर से कुछ चीज़ निकाल के ले आओ। अच्छा, वो हमारा जो बॉक्स रूम था ना, वो क्योंकि पुराना घर था, तो वो दरवाजे भी मोटे, दीवारें भी मोटी, तो वो कभी कभी ना, जैसे मौसम बदलता है तो वो दरवाजे फूल जाते हैं। तो मैंने ज़ोर से दरवाजे को धक्का मारा, तो ठप करके यहाँ कुछ गिरा, और मैंने देखा तो इतनी मोटी छिपकली मेरे कंधे पे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो शायद कोई सदियाँ बीत गई होंगी, शायद वो चंद लम्हे की बात होगी, मगर उसके बाद से मेरा खौफ और बढ़ गया।
फिर मैं एक बार बैठी हुई थी तो मेरी टांग पे चढ़ गई छिपकली, हालांकि ऐसे चढ़ती नहीं है। मेरा खौफ वो बढ़ता चला गया, बढ़ता, मतलब मुझे हर वक्त मतलब वो ये हाल मेरा हो गया था कि अगर छिपकली को किसी ने वो मारने की कोशिश, मैं उसको देख रही हूँ, मैं पूरी रात जाग रही हूँ छिपकली कहाँ है, और अगर वो देख रही हूँ वो ज़मीन पे गिर गई और यूँ मेरी तरफ आ रही है, मैं कूद के सोफे पे चढ़ जाऊँगी। मेरे साथ इतने इंसिडेंट्स हुए और वो खौफ पक्का होता चला गया। सुने वो जिस पे होता चला छिपकली गया, गिरती होता ना, चला कहते हैं वो उसका नसीब अच्छा होता है पता और नहीं, ये पैसे दिल के बहुत आते हैं। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। पैसे बहुत आते हैं। चुपकली के गिरने हाँ। से पता नहीं, मैं तो इंतजार में हूँ। अब तो आपकी तो खैर बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, अब शायद आके चले गए। निकल गए, नहीं यूं आए यूं गए, है ना? वो चले गए। लेकिन ये थोड़ा सा मेरा खौफ आज मैं बता दूं ओवरकम हो गया है, अच्छा और शायद आज बाकी का सारा भी हो जाएगा इंशाल्लाह। यस मेरे साथ बहुत अजीब बात ये हुई कि मैं मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और उनके कुल वाले दिन मैं बाहर कहीं गई किसी को सी ऑफ करने, मैं वापस गेट से अंदर आ रही थी तो दरवाजे पे ना, अम्मी के घर के दरवाजे की बहुत बड़ी आर्च है जिसके बीच में लाइट भी लगी हुई है, और तो मैंने देखा तो उसके ऊपर ना 2 छिपकलियाँ बिल्कुल गुत्थम गुत्था हुई हुई और वो ऊपर आर्च के अंदर, और मैंने कहा, मैं कहा और मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर चली गई। जब मैं अंदर चली गई तो मैं यूं फ्रीज हो गई, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पैदा हो कि छिपकलियाँ ऊपर लड़ रही हैं और मैं नीचे से गुजर जाऊँ। तो मेरे अंदर मैं जाके ना मैं यूं खड़ी होगी तो सामने मेरे वालिद के एक दोस्त खड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा, जी कुछ नहीं। कहने लगी, नहीं कुछ हुआ है, मुझे बता दो क्या हुआ है। मैंने उसका बहुत अजीब बात हुई है, अभी मुझे समझ में नहीं आई। आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मैं तो इतना डरती हूँ। तो कहने लगे, बेटा जो खौफ आज देख लिया है ना, जिसको फेस कर लिया है, हाँ। उसके बाद ये खौफ कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें ऐसी बुरा है। तो लगा मगर तुम उस खौफ से निकल आई। तो मैंने कहा अंकल ये खौफ क्या हमेशा के लिए चला गया है या अभी भी रहेगा? कहते ये मुझे नहीं पता, शायद रह जाए, शायद वापस आ जाए। कुछ अरसा गुजर गया, मेरा खौफ अपनी जगह बरकरार। फिर हम एक ड्रामे की शूट कर रहे थे, तुम हो के चुप, जिसमें मेरे किरदार को जिंदा दफनाया गया था। तो उस सीन के दौरान, क्योंकि वो बार बार कब्र से निकलो, ऊपर बाहर आओ, फिर वो अजानें हो गई, फिर अंदर जाओ, फिर निकलना भी मुश्किल। तो जब हमारा सीन एक्चुअली शुरू हुआ और थोड़ा उसमें हुमायूं सामने था, उसका क्लोज शॉट था, कैमरा मेरे पीछे था, तो एकदम मैंने यूँ देखते देखते ना, तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ कुछ है। तो मैंने यूँ देखा तो एक, बस अब मैं नहीं बयान कर सकती, अजीब ही कुछ छिपकली नुमा काली सी, जो मैंने शायद कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं है, वो यहाँ थी। और क्योंकि मैं तो कद में छोटी हूँ, तो वो कब्र यहाँ तक ऊंची में अंदर खड़ी हुई थी और वो यहाँ थी कहीं। मैंने यूँ देखा, अच्छा वहाँ उस लोकेशन पे क्योंकि पुरानी वो हवेली थी, वहाँ पे चीज़ें थी ऐसी, तो रोज़ मेरी चीखों की आवाज़ें आती थी। तो हुमायूं ने यूँ मुझे देखते देखते ना वो खामोश हो गया। अच्छा मैंने उसको क्यों दे दिया, वो शुरू हो गया वापस। उसके बाद मैंने वो छिपकली कहीं गिरी और गायब हो गई। जब कट हुआ तो उसने मुझे कहा कि तुमने देखा नहीं? मैंने कहा देखा था। ये सब चीखी क्यों नहीं? मैंने कहा तुम्हारे इतना अच्छा क्लोज हो रहा था, तुम्हारा मतलब टूट जाता है ना, तुम्हारा सीन ख़राब हो जाता है ना, यू आर मैड। वो छत पे होती है, तुम चीखती हो तुम्हारे साथ। और मैंने कहा हाँ क्या सोच रही थी? मैंने कहा मैं सोचती अल्लाह ने कहीं गायब हो जाए। मैं कहा वो गिरी और गायब हो गई। दैट डे आई रियलाइज के नहीं है शायद। अगेन मैंने घर आके अम्मी को फिर मैंने कहा अम्मी आज फिर को जी बात हुई है। तो उन्होंने कहा बेटा तुमने ज़िंदगी की हकीकत को इतनी नज़दीक से देख लिया है, कब्र में उतर चुकी हो, तुम्हें अब उसका क्या खौफ रहेगा? बिल्कुल। तो अब मुझे वो वाला खौफ नहीं रहा, अब मुझे बस कराहत होती है। मैं देखती हूँ, कहती हूँ अभी अल्लाह निशाना कहीं करी लगाया जाए, आप, और ताकि अब मैं ब्रेक कहती हूँ पे अल्लाह में जाऊँ मुझे मैं। कभी ज़िंदगी में नज़र ही ना आए। हाँ, ये ले पक्का निशान है आपका। एक छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ अपनी पुरानी बुरी यादों को डस्टबिन में डालने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये धूप मीठी मीठी सी, धूप मीठी मीठी सी। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम अपनी बुरी यादों को डस्टबिन में ऐसे रोल करके फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो, कुछ खौफ और कुछ डर ऐसे हैं जो नहीं निकलते। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने? हाँ, डूबने का खौफ। हाय। आप लोगों को जहाज में बैठने से खौफ आता है, मुझे जहाज से नहीं खौफ आता। मुझे इससे आता मुझे है। पानी से खौफ आता है, इसलिए कि मैं डूब चुकी हूँ बहुत दफ़ा। और एक दफ़ा तो ऐसी थी, पता नहीं मैं कैसे बची, और मैं कितनी छोटी थी, मगर आज भी मेरे दिमाग में वो
मतलब मंजर है मेरे घर, हम लोग कोयटा में रहते थे, घर के आगे, मैंने शायद बताया भी है पहले अपने शो पे, घर के आगे एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और जब कंस्ट्रक्शन होती है किसी घर में, वहाँ कुएं खोदे जाते हैं ताकि वो जो कुएं में से पानी है वो यूज़ करें इंसान कंस्ट्रक्शन वगैरह में, सीमेंट वगैरह के लिए। तो वहाँ कोई 6 फीट का कुआं खुदा हुआ था। तो मेरी बहन को मैंने देखा किचन में वो गीली गीली लकड़ियाँ उस कुएं से लाकर जो है ना वो किचन में जला रही थी। तो वो ना चिंगारियाँ वाले, वो एक तरह का गेम बना हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा ये लेकर आई है, मैं भी जाके लेकर आती हूँ। तो जो कुआं था उसके ऊपर एक लकड़ी का ब्रिज इस तरह पट्टा रखा हुआ था, पट्टा ब्रिज बनाया हुआ था। और जो लकड़ियाँ थी जो मेरी बहन लेकर आई थी वो पानी में तैर रही थी, इस तरह छोटी छोटी लकड़ियाँ। अच्छा ऐसे उठा, हाँ, तो वो इतनी भर चुकी थी ना, उसमें पानी इतना भर चुका था कि जब आग लगाते थे तो चिंगारी चिंगारी वो एक फन वाला क्रिएट हो रही थी। तो मैंने क्या किया, उस वक्त लंच ब्रेक हुआ हुआ था और सारे मजदूर वगैरह शायद गए हुए थे। तो मैं गई और उस पट्टे के ऊपर जाके गई और वो हाथ से निकालने लगी जो लकड़ी, तो वो पट्टा डिसबैलेंस हो गया और मैं कुएं के अंदर गिर गई। अच्छा, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी कि वो 6 फीट का कुआं भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं मुश्किल से, मुझे याद पड़ता है 6 या 7 साल की होगी, मगर मुझे क्लियर है मेरी मेमोरी में। मैं जब पानी के अंदर गिरी तो हमेशा जब पानी के अंदर गिरता है बंदा होता खा के एक दफ़ा ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, और अगर आप हाथ मारते तो और भी नीचे जाते चले हैं, जाते। बिल्कुल। तो उस वक्त मुझे तो टेक्निक नहीं पता थी कि मैंने हाथ नहीं मारने। मैं होता खा के जब ऊपर आई तो मेरा हाथ यूँ ऊपर था और मैं यूँ यूँ कर रही थी। तो अंदर जाते हुए शायद मुझे किसी ने देख लिया और उसने आके मुझे बचाया। लेकिन वो जो एक खौफ मेरे था अंदर, यानी कि मैंने इस उम्र में आके स्विमिंग सीखी, यासिर ने मुझे स्विमिंग सिखाई। सारी ज़िंदगी मैं पानी से दूर भागती, अपने सारी उम्र निकाल दी और मैंने कोई पानी के जो होते ना एक्टिविटीज़ और वो नहीं इंजॉय की लाइफ में। अब जब बच्चों की वजह से मुझे जाना पड़ा तो मुझे यासिर ने स्विमिंग सिखाई, बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना डर ओवरकम करके। लेकिन अभी भी ये लोग कहते हैं क्रूज़ ट्रिप पे चलो या कुछ, तो मैं ये तो कह देती हूँ बहुत बोरिंग है या बहुत वो होती है, लेकिन मुझे डर है, मुझे पानी से खौफ आता है। तो पानी की एक्टिविटीज़ कहीं भी हम जाएं मैं उतनी अच्छे से कर नहीं सकती क्योंकि मुझे एक क्रूज को खौफ तो है। जरा रात में देखे ना, समंदर कितना खौफनाक लगता है, अंधेरे में चल रहा है पानी में। बहुत डर लगता है और मेरा भी निशाना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो ट्राई देखा, लो, मुझे पता था ये तो खौफ नहीं जाने वाला मुझे लग रहा है। होस्ट का ही निशाना अच्छा नहीं है। अब ये करके ये बस। वेरी गुड, वेल डन। ज़्यादा ज़ोर से बोलो। अब आपकी बारी। अच्छा, पानी से तो मुझे भी बहुत डर लगता है, पानी से नहीं सबको डर लगता है। बहुत डर लगता है। और डूबते मेरे में तो साथ मैं भी बचा incidents हॉस्पिटल हो भी पे। चुका है। मेरे दोस्त ने टांगों से मेरी गर्दन दबा दी थी, अगर नहीं दबाता फिर निकल जाता। मैं स्विमिंग पूल में जब सीख रही थी बचपन में, उस वक्त डूबना शुरू हो गई थी, मेरी बहन ने ऊपर से डाइव करके मुझे निकाला था। आज तक कहती मैं तुम्हारी जान बचाई थी। पूल में मैं भी डूबने लगा था दुबई में। लोग डूबने से दोस्त डर से लगता है। मजाक कर रहे, मैं नहीं डूब रहा हूँ, मर जाऊंगा, मर जा। फिर मेरे दोस्त ने ट्यूब फेंका तो मैं कितनी देर तक पूल पे मैं ऐसे ही पड़ा था, यूं करके ट्यूब पे मर जाता मैं। वो है, समंदर में एक दफ़ा मैं भी इस तरह, मैंने अपनी ताई के पाँव पकड़ लिए थे। हम जा रहे थे पिकनिक ताकि मैं तो जा रही हूँ, आप साथ चले। नहीं, वो थोड़ी भारी भरकम थी तो मैंने उनकी टांगें पकड़ ली, रुक गई। हाँ जी, मैं अपना पानी वाला ढूंढ रही हूँ, मिल गया। मिल गया। हमने तो ढूंढे बगैर ही पानी की बातें कर दी थी। हाँ, नहीं मेरे साथ ऐसा, अच्छा मुझे भी बहुत डर लगता है और आज तक लगता है मुझे पानी से ना। हम लोग सीरियल कर रहे थे ज़ख्म, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, इजहार काजी। तो लाहौर में थी तब मैं, तो वो रावी के पास मोटर बाइक्स होती हैं ना, तो वो चला रहा था। लेकिन ये शुक्र है कि मैंने ज़बरदस्ती डायरेक्टर से कह के लाइफ जैकेट पहन ली थी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे पानी से डर लगता है। तो वो ऐसे गया, आगे से एक बोट में कुछ लोग थे, उन्होंने वेव किया उसको। उसने, मैंने उसे बोला, मैंने कहा देखो तुम हाथ नहीं उठाओ, अपना बैलेंस रखो, इसको बैलेंस रखना जरूर। नहीं, उसने यूं किया, वो ऐसे नीचे गया। मैं नीचे और मैं पैर मार रही हूँ, हाथ मार रही हूँ, और मैंने इसको बहुत यहाँ से पकड़ लिया। मैंने कहा मरूंगी तुम्हें भी लेके मरूंगी। और इधर से करते हुए मैं बाहर निकली हूँ। फिर मैंने इसको इतना डांटा, इतना, मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था मुझे पानी से डर लग। लेकिन ये होता है, जो चीज़ जो आप आपने जिससे अपने डर रहे होते ना, लेकिन वो आपके साथ होता है। हाँ, होता है। अगर आप, आज भी मैं पानी से, मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें समंदर में जाऊंगी तो मैं डूब जाऊंगी, और मुझे जैसे वो लहर आती है ना, मैं पीछे हट जाती हूँ। हाँ। मैंने कहा ये मुझे साथ लेके जाएगी।
हालांकि ना हो सकता है, ना हो, ऐसा ना हो, लेकिन एक वो खौफ आपके दिमाग लेकिन में शायद बैठा वो हुआ है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप हाँ। अल्लाह से जो गुमान रखते हैं अल्लाह वही को होता वैसे ही है। पाते हैं। तो फिर हम लोगों के जो ये खौफ है ना, वो इसीलिए हमारे साथ बार बार होता है, क्योंकि वो चीज़ें आती हैं आपकी तरफ, वो पता नहीं क्या है, मेरे वो तो it's like इस a बात पर magnet। बहुत बिलीव हो गया है, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो आप सोचते हैं ना ये होगा, वो हो जाता हो जाता है, चाहे वो डर हो, खौफ हो या अच्छी बात हो। अच्छा ये सोचे। होगा। तो वो आप इसीलिए सीरियसली ये है, ये कायनात को पता चल जाता है कि ये है, तो इसीलिए अच्छा सोचे। अच्छा सोचे। वो ना कभी कभार आप कह रहे होते हैं किसी को कि भाई तुम तो ज़्यादा ही ऊंचा उड़ रहे हो, ज़्यादा ही ऊंचा सोच रहे हो, ऊंचा सोचेंगे तो ऊंचा जाएंगे। exactly ऐसा मेरा है। अब ये मानना है, ऊंचा ही सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सोचेंगे आपको बड़ा अल्लाह ताला नवाजेगा। जिस जब तरीके आप से अपने आप को अंडर एस्टिमेट हाँ, कर देते ना, बिल्कुल। नहीं यार मैं कहाँ, वो कहाँ, मैं कहाँ क्योंकि वहाँ आप पहुँच सकती कमज़ोर हूँ। पड़ जाते हैं। Yes। आप मेंटली कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब आप सोचेंगे मुझे So, तो अब ये आपने- करना है, मुझे तो वहाँ जाना है, आपने कश्ती आप में भी जाना है और जाएंगे। जहाज में, बहरी और हवाई दोनों जहाज़ों में जाना है मैंने नहीं आपने। जाना, मुझे बहुत डर लगता है। ये तो ट्रैवलिंग और उतनी ही ट्रैवलिंग करनी पड़ती हाँ, है। उतनी करनी बच्चे उधर तो जाना तो पड़ेगा इतनी लंबी फ्लाइट लेके। लेकिन बस अल्लाह वारिस है। हाँ फेंक दे, खर्रे बना बना के Good फेंक दिए। जी किसकी बारी है? आपकी जिसकी है? आपने- हाँ माजिद की बारी। वाजिद को पानी से नहीं डर लगता, इसको लड़कियों से डर लगता है। स्टाफ से डर लगता है स्टाफ से? अपने। अपने किसी का भी स्टाफ बहुत सोच समझ के रखे हैं, पता है। हाँ, वो वाली बात। हाँ मैं ये तो बताऊं, आप मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नज़र, हसद बहुत बुरी चीज़। स्टाफ के साथ साथ हेल्पिंग हैंड्स भी Yes. आप पूरा You know? ऐड इन कर लें। सो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपसे बहुत खुश नहीं होते आपकी कामयाबी पे। यू नो, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से इतना कर रहा है, ये भी ले लिया, 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 ठीक है, नहीं है तो है बेचारा, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सो कहते हैं ना कि अपनी हर चीज़ को छुपा के रखें। सो स्टाफ जब भी रखें तो मैं क्या बोलूँ कि मैं तो अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है एक्चुअली। ये जो आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, आपने देखा ही है, शायद आपने अब 3-4 साल पहले कोविड से पहले की बात है, मेरा वज़न सिर्फ 45 kg हो गया था। मैं था, मेरा हड्डियाँ थी और सिर्फ इसके आई डोंट नो, टीवी पे मैं कहना चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं कि वो अच्छा ये इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। भाई मेरे साथ हुआ है तो मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ, जिसके साथ होती है वो बात वही बात करता है, और जिसके ऊपर गुजर रही होती है वही बात करता है। तो अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी है, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरी बहन भाइयों की दुआएं, जो मैं आज इधर खड़ा हूँ। बट कि मुझे कब्र में उतारने की कोई वो नहीं थी। अच्छा। या, कि मैं मर जाता। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं तो एक सही टाइम पे मैं कहीं बैठा था और किसी ने मुझे देखा, यूँ करके बोलते हैं कि आपके इर्द गिर्द इतनी छिपकलियाँ हैं, आप कैसे बचे हुए हैं, आप किस तरीके से बचे हुए? तो मैंने बोला नहीं, मैं नमाज पढ़ता हूँ और दुरूद शरीफ का मैं व्रत करता हूँ। दुरूद शरीफ की मेरी इतनी आदत है कि मुझे सोते में भी मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि मेरी ज़बान पे इतना चढ़ गया। तो बोलते बस आप इसीलिए बचे में, बोलते अदरवाइज आपको किसी ने बालिश से ना पाए, आपको किसी ने धागे से ना पाए। और मैंने बोला ऐसे कैसे? बोलते बस कि आपका नाम हट जाए और उनका नाम आ जाए। सो पता चल रैंडम उन्होंने, आपको किसी के ऊपर डाउट है तो डाउट क्या था, मैंने बोला अच्छा ये तो उन्होंने बाकायदा मुझे पर्चियों पे से उन्होंने 1-2 पर्चियाँ निकाल के दी किस तरीके से, और वो मेरे स्टाफ का नाम। लेकिन देखिए वो चीज़ें जो है ना, मानने वाली बातें बरहक तो हैं, ठीक है, और सख्ती से मना भी है, लेकिन उसका तोड़ भी है। हाँ, तो अगर आपके पास या आपके जहन में ये चीज़ है कि कोई नज़र लगती है या कोई आपके साथ गलत करता है इस तरह से, तो आपके पास अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया हुआ है, बिल्कुल सूरह नास और सूरह फलक। बिल्कुल। अच्छा वो आप अपना हिसार करके सोएं, सुबह रात को पढ़कर सोएं, सुबह उठकर पढ़ें, यू आर कवर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मुझे ना बहुत डर, अभी जब नई बच्चियाँ भी आती है ना किसी सैलून के आगे, उस सैलून में ना प्लीज़ मत रखना किसी सैलून की लड़की, हम नई लड़की को ट्रेन करेंगे अपने तरीके से। ना कि मुझे तो अब हर तरफ से ऐसा लगता है कि ये कुछ ना रख के चले जाए, वो कुछ ना रख के चले, मेरे तो दिमाग में ना एक ये खौफ बैठ गया है।
और ये है। तो उस खौफ को कैसे ओवरकम करना है? और क्या वही ऐसे, तो अच्छा ऐसे देखिए थोड़ी आप जी सकते हैं, exactly, आपको किसी नहीं, के देखिए ना अंदर का अगेन क्या वही पता? वाला, देखिए खौफ को ओवरकम किस तरह मैं नमाज नहीं छोड़ता अपनी, हाँ ठीक है, मैं तहज्जुद नहीं छोड़ता अपनी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मुझे फजर के बाद जोहर का इंतजार होता है, जोहर के बाद असर का, असर के बाद मगरिब का, और मगरिब के बाद इशा, इशा के बाद तहज्जुद। मुझे चाहे जितना भी मैं लेट हो जाऊं, जितना मैं तहज्जुद अपनी नहीं छोड़ता हूं, और मैं तहज्जुद में अल्लाह से बात करता हूं कि अल्लाह ताला अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ये कैसे होगा, फिर ये खौफ कैसे नहीं होगा। रहना चाहिए हाँ वैसे। लेकिन फिर पता है खौफ क्या, खत्म हो जाना हाँ चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, है ना, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना करें ना, अल्लाह पे तो भरोसा हाँ, है। अल्लाह पे भरोसा है, तो बस भाई, फिर इसीलिए बच गया हूँ। लेकिन ना मुझे फिर भी मैं बहुत सोच समझ के चीजें करता हूँ अब। वो ठीक है, हाँ। देखिए ये तो अच्छी वो बात तो है। अच्छी बात है, वो तो क्योंकि careful मुझे लगता होना है जब चाहिए। कोई बहुत ज्यादा मुझसे कुछ कर रहा हो ना, और वन मोर थिंग, किसी के घर का मीठा ना खाएं भाई, और हाय बहनों। अल्लाह, ये क्या हो हाय गया? ओ भाई, हाय, हाँ ऐसे भाई, कैसे ना हो खाएं। सकता अच्छा, है? एक बात बताऊं? तो जीते अब जी यहाँ मर जाएंगे, दावतों में जाए मीठा ना खाए। निदा, मैं यहाँ नहीं। को पकड़ने वाली हूँ। कोई क्यों? शादी में शादी वादी का खा ले, कोई स्पेशल लेके आए आप मेरी ना बात खाएं। सुने, अगर आप का अल्लाह ताला पे ईमान है, वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, तो फिर आपको ये वहम नहीं पालने चाहिए। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये हिना, वहम मैं- निकालें नो, और नो, नो, फेंकें। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको बताता हूँ एक वाकया है, मैं इसी तरीके, क्योंकि मैं बहुत सारे, मुझे किसी ने बोला ये कर लो, मैंने नहीं अल्लाह मालिक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा तो मुझसे ज्यादा किसको यकीन होगा अल्लाह पे। मैं तो अल्लाह से जो मैं गुमान करता हूँ, मैं अल्लाह को वैसा पाता हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बिल्कुल, मैं सही टाइम पे अगर नहीं मुझे कोई मिलता, मैं नहीं होता आज। किसी ने मुझे बोला कि मैंने बोला अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है, तो बोलते हैं एक सैलाब आ गया, एक कश्ती थी, तो सैलाब आ गया, तो सब ना छत पे चढ़ गए, तो उस बंदे ने बोला कि अल्लाह मालिक है, तो सब छत पे चढ़ गए, छत पे चढ़े तो हेलीकॉप्टर आ गया, उसने बोला अल्लाह मालिक है, सही है। फिर थोड़ी देर कश्ती आई, सही है, उसने बोला अल्लाह मालिक है, सही है। उसके बाद पानी उसके सर से गुजर गया, सही है। जब वो गुजर गया, कब्र में जब मैं मर गया, तो उसने कब्र में जब गया, जब फरिश्ता उसने पूछा कि, उसने बोला कि भाई क्या था क्या नहीं, मैंने बोला मैं तो अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह ताला ने बोला, उसने बोला अल्लाह ने जो कश्ती भेजी थी वो अल्लाह नहीं भेजी थी। Exactly. वो जो हेलीकॉप्टर भेजा था अल्लाह नहीं भेजा, तो उस पर दिमाग चलाना चाहिए था। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह ताला बोलेगा भाई इतनी सारी चीजें हैं ना, पढ़ो, ये काम करो। करो ना, हाँ अल्लाह ताला ने दिया ना एक वसीला, हाँ आप वो कुल पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, और उस एग्जैक्टली। मीठे पे फूंके और खा ले। और ये जरा फेंके, तो बुरी ये याद फेंके पता है आप। क्या बड़ा, अच्छा सुनो, तुम्हें मीठा किसने खिलाया था? नहीं एक बात कर रहा हूँ, मुझे कोई और ही शो बन गया नहीं है नहीं तो। प्राइवेट लोग, अब जैसे पर्सनली कोई लेके आ रहा है यूं करके, तो प्लीज अवॉइड करें उन सब चीजों को। मैं हकीकत मैं बता तो रहा वैसे ही हूँ, नहीं खाती। हाँ, मैं तो मिठाई नहीं खाती। ये तो मैं बस सही शुक्र है नहीं हम डाइट पर हैं। ये फेंका मैंने yes। ये अच्छा डाइट वाले अल्लाह लोग मालिक। बच जाएंगे। अल्लाह मालिक है। हाँ, हाँ निकालो। मेरी बहन बोलती है अल्लाह मालिक है, मैं बोलता हूँ ना अल्लाह मालिक है, बख्शा बोलते किस मिट्टी के बने हो भाई, तो मैंने कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह ही, अब मेरा अल्लाह वाकई तो अल्लाह है ना मालिक है यार, यार। अल्लाह तो क्या ढूंढ रही है? वो एक तो हो गया ना पानी वाला, तो मैंने हाँ। बोल ही दिया। हाँ, हाँ, एक बचपन की एक चीज हुई अब है। ब्रेक आ गई। अच्छा हुआ। हाँ, ब्रेक पे जाएं या पहले सुने? ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद सुनते हैं। फिर सारे दिमाग से जितने भी यादें हैं बुरी वाली निकाल के डस्टबिन में फेंके हमारी तरह। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम अपनी बुरी यादों को जो हमारी ज़िंदगी में हैं और शायद आपकी ज़िंदगी में होंगी, आपके सामने इस डस्टबिन में फेंक रहे हैं ताकि और नुकसानात हमें ना पहुंचे। अच्छा मुझे बड़ा रिलीफ वाजिद, मिल निकाल रहा दो। है, हाँ बड़ा रिलीफ मिल रहा है मुझे, बड़ा चलो, शुक्र। लंबी सांस एक लिए मैंने, और शुक्र। अल्लाह का हाँ, शुक्र है यार। खुश खुश। वो भी ना किसी शख्स पे अगर गुस्सा होता है, आप उसकी तस्वीर लेके उसको जितना नेगेटिव बोलना है बोल दे, जूते मारने चाहिए। तो आप रिलैक्स कहते ना कि आप जाकर कुएं में मुंह डालकर चीख कर बाहर आ जाए। हाँ, अच्छा सुने है कभी ना, आप, कहते हैं ना। सो ये मेरा है ये एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ये क्या है भाई? ये वो है जिसके 28 निशान मेरे मुंह पर हैं। शूट, अच्छा ये आपने बताया था पिछली ये दफा। पूरा इधर, क्योंकि हम आई वॉज 9 और हम लोग अब्बू हमारे लेके जा रहे थे हमें एक फिल्म दिखाने। बाबरा शरीफ साहिबा की फिल्म थी बेटी, अभी तक याद है मुझे नाम उसका। अपनी बेटियां पीछे कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। अब्बू चला रहे थे, बड़ी बहन आगे बैठी थी। अच्छा मैं वो वाला बच्चा थी जो बिला वजह नहीं कभी आप जिद में पड़ जाते। मैंने बीच में नहीं बैठना, छोटी थी मैंने बीच में नहीं, मैंने साइड पे बैठा है।
हालांकि दरवाजे के पास बैठकर आपको क्या मिल जाएगा, लेकिन वो कजी बच्चों वाली इज्जत जो होती है, बच्चे बैठते हैं। मुझे नहीं बीच में बैठना। तो मेरी जो सेकंड वाली बहन ने कहा तुम दोनों भाड़ में जाओ, मैं और मुझसे बड़ी वाली लड़ रहे थे, मैं बैठ जाती हूँ बीच में। अच्छा वो बीच में बैठ गई, एक में बहन इस तरह बैठ गई। मैं बचपन से प्रॉब्लम तो है ना, बोलने की बीमारी है, हाँ तो मैं बैठ गई और मैं जैसे सीट पे यूँ बैठी ना, मैं यूँ नहीं बैठी, मैं यूँ अब्बू के सीट के यूँ हाथ रख के ना आगे अपनी बहन से यूँ बातें कर रही थी। तो मैं बिल्कुल सीट के एज पे बैठी थी, अभी भी एज पे बैठी हूँ, ऐसी बैठती हूँ मैं। हाँ और मुझे यूँ ना नज़र आ रहा है कि एक बस आ रही है, 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 आ रही है, आ रही है। और उसको पता नहीं वो किस नशे में था वो इंसान, उसने यूँ हमारी गाड़ी को मारा है और वो गाड़ी को घसीटता हुआ ओवरटेक करके चला गया। हमारी गाड़ी मेन कुरंगी रोड पे, आप सोचें, एक टर्टल आइलैंड के ऊपर से होती हुई गाड़ी दूसरी तरफ सड़क पे जाके कच्चे पे जाकर रुकी है। गाड़ी टोटल लॉस थी। मेरे जो साइड थी, क्योंकि वो सारी वहाँ से लगी थी, पूरी की पूरी गाड़ी की वो साइड यहाँ तक आ गई थी। तो मैं अब्बू की ड्राइविंग सीट और उसके बीच में ना छोटी भी थी, तो मैं यूँ फंसी हुई थी और सारा कांच मेरे मुंह पे। मेरी 1 महीना आंख नहीं खुली ओह माय गॉड। और अम्मी मेरी अंडे वार रही होती थी किसकी बिनाई बच जाए। पूरे 2-3 घंटे तक वो सिर्फ कांच फोर्सेप्स से निकालते रहे और उसके बाद उन्होंने स्टिच अप किया। तो वो चीज़ ना आज भी मुझे, जब कोई इस तरह से बसेस आती हैं ना ओह और तेज़ी से आ रही होती हैं, मुझे वो एकदम से जैसे एक फ्लैशबैक में ना मुझे, और वो हमेशा अजीब सी बात है, मुझे ये जैसे ब्रेन में ना यहाँ से वो मेमोरी आ रही होती है। इट्स अ वही वेरी होता है ना कि स्ट्रेंज आपकी फीलिंग। सिक्स सेंस तो काम कर रही होती है, लेकिन वो मतलब आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, आप कुछ कर नहीं कुछ सकते। नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने उसको ओवरकम करने की कोशिश इस चीज़ से की है कि वही वाली बात कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बिल्कुल, बड़ा है। बिल्कुल, इसमें अगर तो मैं कोई उस दिन जिद ना करती, अगर मैं उस दिन इस बात पे अड़ ना जाती कि मैंने यहाँ बैठना है, तो मेरी जगह जो भी मेरी बहन बैठी होती ना, वो पीछे होकर बैठी होती और उससे नहीं बचना था। मेरा वहाँ बैठना, जिद करना और फिर आगे होकर इस तरह बैठना कि वो गाड़ी पूरी केव इन कर गई, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, सीट तकरीबन खाली थी, मैं एज पे बैठी हुई थी, तो हम सारे बच गए, वरना कुछ भी हो सकता। तो उस वजह से मुझे क्या कह रहे? अभी भी जब बसेस तेज़ी से आती है ना, तो मेरी लिटरली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जो आप सड़क को रौंदते हुए चलते हैं ना, चाहे आपके वो बड़ी वाली वीगो हो या आपका डाला हो या आपकी बड़ी कोई भी बड़ी गाड़ी हो, तो ये सोचा करें कि आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं एक लम्हे में। पता है क्या, अभी काफ़ी टाइम पहले की बात है कि जब अलादीन पार्क बन रहा था और बीच में उसकी फुटपाथ जो नहीं होता, जो वॉक वाला ट्रैक बन रहा होता है, वो बन रहा था। और अच्छा वो बना नहीं था, इधर उधर रोड था और बीच में वो खाली था, सिर्फ छोटे छोटे जो रोडियाँ नहीं पड़ी थी, पत्थर होते वो पड़े हुए थे। सो मैं D7 की बस में, जैसे नहीं औरतों की पीछे वाली सीट पर अक्सर लड़के ऐसे करके बैठ जाते हैं, टांगे फंसा के, बिल्कुल फंस के बैठते हैं, उतरेंगे तो। अच्छा क्या हुआ कि मैं ना वो टांगे फंसा के बैठा और मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। अलादीन के सामने एक आवाज़ आई, गाड़ी, हमारी गाड़ी, पूरी बस पलट गई ऐसे करके। निधा जी मैं आपको बता रहा हूँ, वो पूरी बस पलट गई और जब मैं उठा तो उस गाड़ी में सिर्फ धुआं, और मैं ऐसे ही फंसा का फंसा सीट पे, जैसे आपने बोला यूँ फंसे, मैं यूँ ही फंसा हुआ था सीट पे। और जब मैं उठा तो बस पूरी ऐसे थी और मैं खिड़की से ऐसे ही करके यूँ बाहर निकल गया। जब मैं निकला तो देखा लोगों का रश और मतलब वो पूरी बस चपटी हो गई थी। अच्छा उतने में एम्बुलेंस वगैरह सारी आ गई। जब बस को सीधा किया और लोगों को उठाना, जो कंडक्टर था ना, जब कंडक्टर को उठा के बस में डाला, कंडक्टर जिंदा ही था, जब उसको उठा के एम्बुलेंस में डाला तो उसकी दोनों टांगे नीचे थी, कट चुकी थी वो, बिल्कुल टांग उसकी अलग हो गई। तो वो मैं इतनी दिमाग से बोलता, मैं कितने 6-8 महीने में रोड पे पैदल चलता था लंबा लंबा कि मैं बस में नहीं बैठूंगा। वो मुझे वो खौफ नहीं निकलता। वो इतना बुरा एक्सीडेंट था कि वो जब उसको कंडक्टर को उठा के एम्बुलेंस में उसकी दोनों टांगे यहाँ से अलग थी बिल्कुल। ये फेंके आप अपनी याद भाई। उफ, मैं फेंके। अब आप ड्राइविंग करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रॉलर driving से डर करती हूँ। लगता है। बस ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और मैं आता हूँ कंटेनर, ट्रॉलर, इनके साथ भी जो कुछ है, लेकिन मुझे अब ऑनेस्टली बसेस और हमारे अपने जो लोग नॉर्मल जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं और वो अपने वो डाले और वीगोस देके पीछे भी से, मतलब आप इस तरह सड़क को रोंदते हुए जा रहे होते हैं, मैं उसका और लफ्ज़ मेरे दिमाग में नहीं आता कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता आप किसको रास्ते से हटाते हुए जा रहे हैं। सो प्लीज़ ये ना किया करें।
और मैं भी एंड पता है कि ये बुरी करना आदत है। बंद गाड़ियों करने की में कोशिश जो करूंगी। आजकल गाड़ियों में लाइटें लगा दी ना, वाइट लाइटें, प्लीज ट्रैफिक पुलिस वाले कोई एक्शन लिए जाए। वाइट जो- लाइटें नहीं है, वो बढ़ाते हैं light बढ़ाते को। खुदारा उसके ऊपर कोई आपके चालान हाथ लगा में दें, होता है। वो चालान अगर उसके आपने ऊपर अपनी- करें, क्योंकि वो जब सामने से गाड़ी पे लाइट पड़ता है आप तो आपको blind नजर हो नहीं जाते आता। हैं, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं और आपको बीच में से बहुत खतरनाक है तो। सफेद लाइटें प्लीज गाड़ियों से निकलवा दें। अच्छा, कुछ मेरा करें। अगला डर क्या है, जो कि अब तो इंशाल्लाह अब तो नहीं मैं कर सकती। मुझे बेबी ब्लूज, जो 1.25 महीना होता है ना बच्चे पैदा होने के बाद, मुझे उससे इतना खौफ, लाइक मुझे कोई और तकलीफ, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, कोई और जो है उससे खौफ नहीं, लेकिन मुझे जो वो बेबी ब्लूज हैं, जो डिप्रेशन होता है बेबीज होने के बाद, जो मुझे बहुत मैंने बेयर किया है, जो उससे इतना डर लगता है। सबके लिए डर लगता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और कल को अगर मेरे बच्चों के बच्चे होंगे तो मुझे उनके लिए भी डर लगता है, क्योंकि लाइक हमेशा जब मेरे 2 पहले वाले बच्चे हुए हैं उसके बाद मुझे हर छोटी छोटी बात से डिप्रेशन होता था। क्यों? आई डोंट नो, ये हार्मोनल होता है। हार्मोनल भी होता है, स्लीप डिप्रिवेशन होती है, नींद पूरी नहीं होती है। हाँ। तो आप जहनी तौर पे बहुत ज्यादा मुझे लगता था vulnerable हो हर कोई जाते मेरा हैं। दुश्मन है, मुझे ऐसा लगता था। मतलब जो अपने करीबी लोग हैं ना, मुझे लगता था वो सबसे बड़े मेरे दुश्मन हैं। सबसे बड़ा तो यासिर ही दुश्मन लगता तो है। यासिर से तो पता नहीं मुझे ऐसी चिढ़ हो गई थी उस वक्त कि ये कोई मेरे आगे जो है ना विलन है, ऐसा था। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा, बहुत मतलब लाइक मुझे बहुत खौफ आता उस चीज़ से। बलाज की दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, आई डोंट नो कैसे मैंने ओवरकम किया ऐसे। और बिकॉज यू वर ओल्डर, हाँ, कहते हैं लोग छोटी उम्र में बच्चे पैदा कर लो, मुझे ऐसा लगता है फ़ायदा भी है, लेकिन ये वाला जो नुकसान मैंने बेयर किया ना, ये एक बहुत खौफ है कि आप यंग एज में माँ बन जाते हो, जब आपको खुद अपने आप को नहीं संभालना आता तो आप बच्चे क्या संभालोगे। मेरे साथ यही हुआ एग्जैक्टली, कि उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं चीज़ों को कैसे हैंडल करती, तो मेरे हाथ से बिल्कुल चीज़ें निकल गई और ये मेरा खौफ और डर डेवलप हो गया। सो बलाज जब पैदा होने वाला था उससे पहले मैंने अपने डर तो था, पर मैंने तैयारी इतनी की ना, हर चीज़ की तैयारी, पहले से हर चीज़ की तैयारी थी कि उस वक्त ये चीज़ ना हो, वो चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो। तो ये तो आपने ओवरकम कर लिया। हाय हाय, मैं तो निशाने ही गंदे हैं, निशाने कोई बात गंदे, तुम ही लगाओ कि निशाना पे। चले गया। हाँ हाँ, वही कह रही हूँ ना कि अब तो मैं खैर सोच भी नहीं सकती कि खुशखबरी है कोई। हाँ, खुशखबरी है। नहीं भाई, बस काफ़ी है अल्लाह ने जो दिया है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा है जी ज्यादती। आपके ज्यादती? साथ, आपके साथ। आपके खुद के साथ हाँ, मेरे साथ कोई भी ज्यादती करे या कुछ उसका डर होता है आपको, का खौफ होता है या क्या? खौफ जो हुई है या हुई है, मतलब बस एक भुला नहीं बंदा पाती। आपके साथ जो भी ज्यादती करता है नहीं या- निकलती नहीं है दिमाग से, नहीं बहुत निकलती मुश्किल है। आप लाख कोशिश कर हाँ। लो, आप नहीं निकाल सकते हो। और फिर जिनके लिए आपने अच्छा सोचा, और ख़ासकर आपकी फैमिली मेम्बर जो आपके बहुत क्लोज़ हों, जिनके साथ आपने ज़िंदगी भर साथ रहना है, बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें बहन है, भाई है, आपके इन-लॉज़ में से हैं, तो अगर वो जब खड़े होकर ज़्यादती करते हैं या वो ऐसे ताने मारते हैं, वो सिर्फ अपना राइट सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचते कि दूसरे का भी कोई राइट है कि नहीं है। उसने भी तो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया है। वो कहाँ नजर आता है किसी नहीं को? आता किसी को। बिल्कुल भी वो नहीं। कहते हैं कि वो जी बस किसी को नजर नहीं हम आता। ठीक है, चलो हम, हाँ। आप गलत हैं। तो उस पर बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जब ये लोग रात को सोते होंगे, जो आपके साथ कोई ज्यादती करता है, तो इनको नींद आ जाती आ है, जाती है, हमें नहीं आती है। नहीं आती, नेता जी मुझे नहीं आती। जस्टिफिकेशन देते हैं ना वो अपने आप को, आ जाती कैसे वो दे देते जस्टिफाई हैं? कर लेते हैं। बस अगर मैं किसी के साथ भी, चाहे मेरा मुलाजिम भी हो ना, तो मैं अगर किसी के साथ ज्यादती भी करती हूँ, मैं अगले दिन सुबह उठ के उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। क्योंकि आपकी नीयत नहीं है ना ये, आपको हाँ। एहसास हो जाता है कि मुझसे ज्यादती हो गई अब या मैंने झिड़क दिया या कोई- बिल्कुल। लेकिन जो जानबूझकर कर रहे होते हैं ना, वो प्लान करके कर रहे होते हैं, तो वो जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम सही हैं, हमारा ये मकसद है और ये पूरा होना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो भी वो ज्यादती करता है, या मैं ये समझती हूँ कि इंसान को, आपने नमाज़ें पढ़ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो उनका क्या फ़ायदा? आप इंसानों को अच्छा मैं आपको एक तो बात इतना बताऊं? अगर वो सोच रहे तो ज्यादती नमाज का करेंगे ना। ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं है।
नमाज का ताल्लुक नहीं इनसे- यार, मैं क्यों आपको एक नहीं? बात बताऊं, देखिए देखिए, मैं जो आप नमाज दुनिया में, पढ़ती मैं आपको हूँ, बताऊं, हाँ। निदा, मैं मेरा अपना पर्सनली क्या है, मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं। अब मैं बहुत चीज़ें बहुत करीब से देखता हूं, क्योंकि देखिए नमाज शायद अल्लाह शायद नहीं है, आपका तो अल्लाह पे है कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह प्यार करते हो, तो अल्लाह ताला शायद नमाजें माफ़ भी कर दे, वो अल्लाह का और उसका। लेकिन जो आप बंदे के साथ करते हैं ना, वो आप दुनिया में काट के जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो हुकूकुल इबाद हाँ, है ना। आप हुकूकुल- दुनिया में जो करेंगे, आप वो हमारे करके मजहब में- जाएंगे। हमारे मजहब में हुकूकुल इबाद पर जितना कहा गया है, सबसे बड़ी चीज अल्लाह ताला के लिए ये है कि आप मेरे बंदे जो हैं उनके साथ जाती ना करो। अल्लाह ताला ने कहा है कोई- ना कि हुकूक अल्लाह की माफ़ी मेरे हाथ में है, हाँ। हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, क्योंकि जब तक वो शख्स माफ़ नहीं करेगा मैं नहीं करूँगा। लेकिन वो तो नजर आप- तो कभी नहीं आया, वो तो बड़ा मुतमिन गुमराह नहीं होता नहीं है। आपको होता लग है। रहा होता मैं है। आपको एक आपको बात लग रहा बताऊं होता निदा, है। मैंने तो देखा अपनी आंखों से, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला, मैंने तो चीज़ें देखी और मैं खामोश, और अल्लाह की कसम जिसने मेरे साथ किया ना, मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि अल्लाह ताला उनसे बदला ना लीजिएगा, बस उनको हिदायत दें। मैं बदला नहीं, मैं तो पता है कि मुझे बहुत डर लगता है, मेरी कोई औकात नहीं है, बट मुझे डर लगता है कि मैं अल्लाह पाक इनसे ये हो गया है, चीज़ें ये हो गई, बस इनसे ना बदला ना लीजिएगा, इनको ना हिदायत दे दें। कोई नहीं है, नहीं, उनको हिदायत नहीं ना, आती मैं आपको नहीं। एक बात मैं आपको एक बात बताऊं? बताऊं, हिदायत शायद कुछ लोगों को वाकई नहीं मिलती, वो भी अल्लाह ताला ने कहा है कि जिनके दिलों पर ताले पड़ जाए उनको हिदायत हाँ, नहीं आप नहीं पहुंचती। खोल सकते। तो फिर आप लेकिन- यही दुआ करें कि आपको सब्र मिल जाए। लेकिन नहीं, सब्र भी नहीं, मैं आपको बताऊं, मकाफात अमल है, क्योंकि आप अच्छा करेंगे, कोई आपके साथ चाहे बुरा करे, आपको अपने अमाल का नतीजा मिलेगा, मिलता यहाँ है, भी reward और मिलेगा वहाँ भी। आपको, और जो definitely। गलत करता है उसको भी भुगतना पड़ेगा, यहाँ भी और वहाँ। हमें शायद नजर नहीं आता, आपको लगता है कि वो लोग सुकून से सोते हैं, हो सकता है सुकून से ना सो रहे और क्या, हमें क्या पता उनका। खामोशी सबसे बड़ा वो है। लाए मैं तो फेंके किस- इसको याद को, मैं तो फजूल। किसी- दफा करें, कुछ नहीं फेंक और दें। क्या आपके लिए खामोश, सबसे फाड़ के इम्पोर्टेंट फेंक क्या दें। है, मैं आपको बताऊं, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी औलाद है। बिल्कुल बस। बिल्कुल, मैं तो रात बस, दिन बाकी बस सब कुछ बिल्कुल। माइनस। अच्छा, मैं इनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी, आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप खुद हैं। बिल्कुल, अपने आप से आप- प्यार ये करें। मैं इनसे मुत्तफिक हूं, मैंने गलत कहा। 24 साल की उम्र है। अपना एहसास करें, अपने साथ प्यार करें, अपना ख्याल करें, ताकि जिनसे आपको मोहब्बत है आप उनके लिए एक जहनी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और पॉजिटिव इंसान हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फेंकें, दफा करें। नहीं, ये गया, बस। ये सही आया ये वाला। अब अच्छा, मैं मैं ब्रेक आपको पे एक बात बताऊं, मैं नानी बन गई। माशाल्लाह, मुबारक हो। मिठाई तो बनती है ना, भी मिठाई मंगवाएं प्लीज। मिठाई का है, गुलाब जामुन लाओ। माशाल्लाह। आज हम अपनी डाइट तोड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। झूम के हम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मिलकर आपको एक थेरेपी बता रहे हैं कि अपनी बुरी यादों को इस तरह पेपर पे लिख के उसको ये मरोड़े तड़ोड़े सारा गुस्सा उतारें और डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि अगर वो आपके दिमाग और दिल पर ज़्यादा अरसे तक कब्ज़ा करे रहेंगी तो फिर वो और दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप हम सब ये कहते हैं ना, अल्लाह मियां हमें चलते फिरते उठा, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि भाई एकदम मौत आएगी पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप बिस्तर पे बेड रिडन उठ जाते हैं और फिर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि आप कुछ कर नहीं पा रहे होते अपने हाथ पैरों से, तो वो बहुत तकलीफ दे अमल लगता है मुझे। जी आपने किसकी बारी थी? किसकी बारी है भाई? मुझे लग रहा है आप बोल रही थी कुछ नहीं, नहीं। एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट वाली बात के हो बाद गया। कुछ हो अब मेरी गया था। मैं बोलती हूँ हो गया। भाई, मुझे बेटों के लिए दुल्हन ढूंढने का बड़ा खौफ है। और फिर जब उनकी शादी हो जाएंगी तो पता नहीं बहुएं कैसी आएंगी, वो मुझे तिगनी का नाच नचाएंगी कि नहीं। अच्छा, ये खौफ मुझे भी अपनी औलाद को लेकर, मैं नमाज में हमेशा ये दुआ करती हूँ सजदे में कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को अच्छे स्पाउसेस मिलें कि वो उनके लिए अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने गुजारनी होती है अपने स्पाउस के साथ, तो वो कितना डिपेंड करता है, आपकी खुशहाली जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि आपका पार्टनर कैसा है। अच्छा, आप बताएं, आप कैसी बहू थी? मैं चाहती हूँ कि वो जो आए ना, वो हमें आप इज्जत कैसी दे। थी? बहू आप थी? कैसी बहू थी आप अपनी अच्छा, सास के कैसी साथ? बहू आप कैसी थी? मेरे ख्याल में अपनी मैं सास तो से अच्छी डरने थी। वाली। डरने वाली, क्योंकि मेरी सास बहुत सख्त थी।
बहुत सकती हूँ। मेरे माशाल्लाह इतने बुड्ढे बुड्ढे उनके बेटे हो गए थे, लेकिन अम्मी की एक कॉल जाती थी और सब हाँ अम्मी जी, हाँ अम्मी जी। थोड़ी डोमिनेटिंग। बहुत ज़्यादा तो डॉमिनेट। आपने अगर अच्छा रवैया रखा है ना बहैसियत बहू, तो अल्लाह ताला आपको अच्छी बहू ही देगा। अल्लाह करे, मैं कहती हूँ बस बेटे जैसा बहू देते दोनों हैं ना खुश। वैसा मिलता है। अल्लाह करे, क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मेरी नेचर नहीं है कि मैं, हाँ सफाई पसंद मैं ज़रूर हूँ, लेकिन वो मैं भी छोड़ दूँगी, कहूँगी भाई जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो, लेकिन खुशी खुशी रहे। ऐसे में तो मेरी एक चच्ची थी, हाँ वो जिस घर में उनके मेरी चाची थी, उनके ना कोई 7 बेटे थे, साथ मेरे 7 कज़न्स। वो जिस घर भी जाती थी ना, बस उधर से लड़की लेके आना, बोलते नहीं, चाहे बेटे सारे प्यारे प्यारे थे, बहुएं भी अच्छी थी, लेकिन बेटों के उस तरीके, लेकिन बोलती थी किसी का दिल नहीं दुखाना, नाश्ता करके वापस जिस घर में जाती थी उधर से लड़की लेके। हाँ। साथ थे, जिसका एक होता है वो तो हाँ, वो थोड़ी तो सी वो होती 7 है। और सारी बहुएं अच्छी हैं, पता है, बहुत अच्छी भाभी हैं सारी। ऐसे ही। और पता कि ऐसे बार बार किसी के घर जाना भी नहीं चाहिए, मैं उस हक में भी नहीं हूँ। मैं तो अपने दोनों बेटों से कहती हूँ भाई पसंद कर लो और मुझे बता दो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मैं जाऊँ और तस्वीरें रिजेक्ट देखें, कर दूँ। रिजेक्ट करें। नहीं यार, ये बहुत बुरा अजीब सा कल्चर और है। आती एक है। और चीज़ होती है कि आप देखें, जो भी लड़की, हम भी उस चीज़ से गुजरे हैं, जो भी लड़की अपना घर अपनी फैमिली छोड़कर आपके माहौल में आती है, अगर आप उसको प्यार देते हैं और इज्जत देते हैं, तो कोई बहुत ही बदनसीब होगी जो उसी तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करेगी। राजन, वरना मैं आपने- अमूमन ऐसी मैंने बहुत सी बहुत देखी ढीठ है। लड़कियां होती भी हैं, मैं बहुत सी आपको एक बात देखी हैं। बताऊं, होती हैं, लेकिन आई थिंक प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। तो अच्छा आजकल गुमान मुझे- रखिए। आजकल ना मुझे बहुत डर लग रहा है। पर इसका भी खौफ है, ये देखो जरा, इसका भी खौफ है। मैंने आपको कहा जो चीज आप मैनिफेस्ट करेंगे वही हो जाएगी। ओके इसको तो नीता, फौरन पैक मेरे करें, बेटे फेंके। के लिए एक लड़की ढूंढो अच्छी सी। अच्छा, मैं कोई रिश्ता कराने वाली आंटी हूँ? क्या बुराई है, सब आपका काम है। हाँ हाँ, मैं कराती भी हूँ भाई, चलिए बचपन से कराती Okay. आई हूँ। ठीक है। अल्लाह माफ करे। या अल्लाह, इससे तो ये बहुत इंसान ही डर लगता है भाई मुझे खौफनाक इसकी सी बातें सोचों से। लेकर आया हुआ है। क्या ये कर रहे हो बातें? अलविदा का सर्द दिन खाना। था। अलविदा इसको का सर्द खाने से डर लगता है। अलविदा का दिन था। 3 साल 4 साल हो गए इस बात को। अलविदा का दिन था, अलविदा का दिन, जुम्मतुल विदा। जुम्मत विदा। 2:30 बजे फोन बजता है कि पीआईए का जहाज टूटा था। हाँ पीआईए का जहाज टूट गया, और उससे आधा गया? घंटा क्रैश हो गया। क्रैश हो गया, और मैंने आधा घंटा पहले मेरी ज़ारा आबिद से बात हुई थी कि मैं कराची आ रही हूँ और मैं डायरेक्ट आपके पास मॉडल आ जो रही हूँ। थी। ज़ारा आबिद मॉडल जो थी, अल्लाह उसको जन्नत बख्शे। मैं आमीन, हर रोज़ाना हर नमाज में मैं उसके लिए दुआ कर, आई डोंट नो लोग करते हैं नहीं करते, मैं मैडम के लिए, ज़ारा के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, आपकी अम्मी के लिए भी। बहुत शुक्रिया। मजाक नहीं कर रहा मैं। और तो जब जहाज़ न्यूज़ आई कि जहाज़ क्रैश हो गया, तो मैंने उसी वक्त इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और मैंने बोला उसका जो मेरा लेना देना है, मैं आज ऑन एयर भी कहता हूँ, जो मेरा उसका लेना देना था मैंने सब ख़त्म कर दिया, ताकि ऐसा होता है ना क़यामत वाले दिन आप पकड़ते हैं कि नहीं इसने मेरा देना है, इसने लेना है। तो मैंने उसी वक्त बोला कि जो मेरा ज़ारा का लेना देना था, लेन देन था, वो मैंने सब ख़त्म कर दिया। मेरी बहनों की तरह थी वो। सो अब नमाज पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन आया कि यार वो जहाज़ टूट गया, तो सबने बोला, सब कह रहे हैं वो बच गई है। मैंने नहीं वो बची नहीं, उसका इंतकाल हो गया है। मेरे को था ये कि मैंने बोला वो चली गई है, वो नहीं, मैंने बोला नहीं, नामुमकिन, कोई मिरेकल ही होगा जो बचेगी। सो अब रात हो गई, अब हम लोग घूम रहे कभी इधर कभी उधर, तो फिर हम जिना के हॉस्पिटल के सामने हम एक सर्द खाने में गए, तो मैंने कैसी एक बॉडी देखी कि ना बचने के लिए ना यूं थी, वो ऐसे अकड़ी रह गई पूरी। मुझे नहीं, वो स्मेल नहीं निकलती मेरे दिमाग से, वो ठंडा, वो काफूर की गोलियां, वो एक स्मेल वो नहीं निकलती मेरे दिमाग से। एक थी, पता है क्या, एक मैंने ऐसी डेड बॉडी देखी कि एक टांग उसकी बिल्कुल काली थी, जल के कोयला हो गई थी, और दूसरी के ऊपर सीट गिर गई थी, वो जो गिरी थी वो बिल्कुल सफेद थी टांग। एक भाई आया, उसने बोला उसके हाथ में ना उसके भाई की ना घड़ी चिपकी हुई थी, बोलते मेरे भाई की घड़ी है, जब बड़े बिल्कुल चिपक गया था। ऐसे लोग ढूंढ रहे थे, चप्पल चिपकी हुई एडिडास की, उसने बोला ये मेरे भाई का है, ये मेरी इस तरह। तो मेरे दिमाग से ना वो स्मेल नहीं निकलती। ज़ारा भी तो खैर बहुत पीसेस में मिली थी उसका, तो मैंने वो सर्द खाना देखा था, इस तरीके की लाशें थी। और
वो मेरे दिमाग से वो स्मेल नहीं निकलती मेरे दिमाग बस तुम जल्दी से फेंक दो, बस करो। हाँ। तुम तुम इतना हमें- सैड हमें वाला खौफ शोर ज़्यादा नहीं कर होना। मैं हाँ। बता रहा, मैंने तो देखा। और अच्छा वो डर खौफ, अब मुझे ना वो डर खौफ निकल गया है, चलो शुक्र लेकिन वो स्मेल नहीं निकलती मेरे दिमाग से। निकल जाएगी ये आज के बाद कुछ निकल चीज़ें आपके साथ इसलिए भी होती हैं ताकि आपको अपनी आक़िबत याद रहे। जाएगी। बिल्कुल। मैं आपको आपको बताऊं, अल्लाह ताला से मोहब्बत एक तरफ होती है, लेकिन उसके कहर से भी डरना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शायद इसलिए भी आती हैं। तो वो मैं नहीं भूलता। वो ऐसा था कि मतलब कि हर तरफ सिर्फ लाशी 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 लाशी, और कोई बाहर पड़ा हुआ है, कोई अंदर है, कोई देख रहा है, ऐसा था वो मंजर। मैं तो और एक हमारी गली के कोने पे हम छोटे छोटे उनके घर में ट्यूशन पढ़ने जाते थे, और सिलेंडर फटा था और आग, स्किन ना जल के ऐसे लटक रही थी। अरे मैं वो वाजिब, मेरे दिमाग से नहीं निकलता है। ये बंदे को निकालो। ये बहुत डरा बहुत रहा है ज्यादा ये। कर रहा है। या ये so, अपने दिमाग से क्या निकाल रहे हैं, हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। हाँ, ये थोड़ी का हमारे दिमाग में डस्टबिन रखता है, डस्टबिन में उसमें डालो। ये तो हमारे दिमागों में डाल रहे हैं। मुझे अजीब, आपने भी एक चूल्हा बात- जलाने से भी डर आपने भी लगेगा। एक बात कही थी ना कि आप हमेशा बचपन से सुनते थे, हमारे माँ बाप भी दुआ करते थे, बड़े भी, कि अल्लाह मियाँ चलते फिरते ले जाते। बिल्कुल अब बिल्कुल। समझ में आती है क्यों। सो मेरा ये खौफ है, ओह माय गॉड, ये मेरा भी है। क्योंकि मैंने बीमारी, क्योंकि मैं कहूँगी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि मेरे वालिद लिटरली चलते फिरते गए थे। 27 रजब को फजर के वक्त बात हुई, असर के वक्त फ़ोन आया, वो नहीं है। क्या मतलब नहीं है? बग़ैर बीमारी एक दिन भी बिस्तर पे नहीं गुजारा। मेरी अम्मी उसी तरह चलते फिरते, मैं शूट से घर आई हूँ, अम्मी से बातें कर रही हूँ, 45 मिनट्स लेटर शी इज़ गॉन। मैंने बीमारी नहीं देखी अम्मी अब्बू की, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैंने अपने मियाँ की बीमारी देखी, यस, और मैंने उनको तकलीफ़ में देखा। और वो शख्स फिर भी, डॉक्टर्स भी आते थे ना और पूछते थे, जब शदीद तरीन पेन में होते थे, इतनी पेन में कि मैं बयान नहीं कर सकती, और वो पूछते थे सब, तो वो आगे से डॉक्टर ने पूछा कि हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल आई हर्ड, वो 1.5 साल मैंने उनके मुंह से अल्हम्दुलिल्लाह ही सुना है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों, ऐसे शख्स के साथ ये क्यों हो रहा है। वो शख्स जो इतना सब्र करने वाला है, वो शख्स जो दूसरों के लिए, कोई कोई आप जीते हैं दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, लोगों को देने के लिए। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, कोई बात नहीं ना, उसको तो मेरी ज़रूरत है, वो उसका फेल है, ये मेरा फेल है। तो ऐसा शख्स के साथ बीमारी क्यों? फिर मुझे एहसास हुआ कि उनके तो जितने भी गुनाह होंगे वो धुल गए होंगे उस सब्र में, उस तकलीफ़ को सहने में, और फिर भी शिकायत या शिकवा ना करने में। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी उससे मुझे एहसास हुआ कि वाकई जान है तो जहान है। सही तो कह रही हैं, बाकी मैं सारी चीज़ें बीमारी एक तरफ। से इतना मेरे अंदर एक वो चीज़ बन गई है कि मैं रोज़ाना ये दुआ करती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने सब प्यारों के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग बीमार हैं उनके लिए। मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमें सेहत के साथ जितनी भी ज़िंदगी है, जितनी भी ज़िंदगी है, हमारे लिए भी वो सेहत वाली हम सबको दे, आमीन। ताकि हम दूसरों के भी काम आ सकें, हम दूसरों के लिए खैर का ज़रिया बने। तो वो जो बीमारी का जो एक एक्सपीरियंस है ना, वो नहीं जाता जहन से। मैं ये नहीं कह सकती मुझे उससे डर लगता है, डर भी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो जहन से जाता नहीं है, वो मैं भुला नहीं सकती, और शायद उसको ना भुलाना ही अच्छा है। मैं किसी और बीमार को देखती हूँ ना हॉस्पिटल में या कुछ, तो मैं ये कहती हूँ उस वक्त वो खौफ और बढ़ जाता है ये बीमारी का, कि ये बस अल्लाह बहुत ताला तकलीफ- मोहताजी से मोहताजी महफूज से रखे, बचाए बस। बीमारी से महफूज हाँ, रखे। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला बस। लेकिन पता है कि क्योंकि- लोग बहुत बेहिस हैं, लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या किस बेहिस, चीज़? आप देखने के बाद भी हम अपने इतने बिजी हो जाते हैं अपनी चीज़ों में कि हम फिर से पता हमें है क्या वाजिद, कोई एक घर का फर्द बीमार होता है, पूरा घर बीमार होता है, पूरा घर तहस नहस होता है। और मतलब ये पता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। अपने मियाँ की बीमारी के दौरान, क्योंकि मैंने अपने आप को बैक बर्नर पे डाल दिया था ना, आप अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि उसका नतीजा ये निकला कि मैं खुद बीमार पड़ गई। हाँ। फ़ौरन नहीं, लेकिन उनके जाने के बाद, जैसे पिछले साल मैं बहुत बीमार रही हूँ, और लेकिन मैं किसी से कहती नहीं थी, मैं यही कहती अल्लाह ताला मुझे ठीक करते हैं, अल्लाह ताला। तो वो जो आप जिस चीज़ से गुजरते हैं ना, आपके साथ वो चीज़ चल रही होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होती है, कहीं ना कहीं से उससे रास्ता निकालना है निकलने हाँ। का।
तो मेरे लिए तो बेस्ट रास्ता ये है कि मैं कहती हूँ ये नहीं है, हाँ ये मुझे बिल्कुल। नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला मेरा मुहाफिज है। हाँ उसने ज़िंदगी दी है, वो सेहत के साथ देगा, जब उसे ले जाना होगा वो मुझे ले जाएगा। मैं इंशाल्लाह सेहत के साथ रहूँगी और अल्लाह ताला के बंदों के काम आती रहूँगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने अच्छी चीजें दी हैं खाने को, मैं वो खाऊंगी और जंक और फजूल मैं अपने बकवास आप को चीजें डिप्राइव नहीं खाऊंगी। करती, मैं खालिद से खाती हूँ, मैं डब्बों और पैकेट, हाँ। निदा को मेरे बारे में पता है पहले से, बिल्कुल। आज की बात नहीं है। ये डब्बों में से निकली हुई प्रोसेस चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। हाँ। मुझे दूध भी ताज़ा चाहिए होता है, मुझे जो है मैं कोई जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाती हूँ। क्योंकि आप जो अपने अंदर डालेंगे मुझे वाइटामिन हाँ, की जरूरत नहीं है, मैं खाना अच्छा खाती हूँ। अल्लाह बिल्कुल के ऐसे तभी ही, चमकती सब हैं। सब माशाल्लाह ऐसे। माशाल्लाह। आ जाए भाई, अगला खौफ, अगला दर्द। हाय मेरा क्या था तकल्लुफ वैसे? क्या है? निदा का ओह, भी तो है। तुम्हारा खौफ होगा ना? निदा मेरा बहुत खौफ ये है। खौफ है। जी, क्योंकि ये मेरे पास टिकते नहीं है, चोरी हो जाते हैं। ये खौफ है, तो मैंने ये खरीदना बंद कर दिया। ये इस खौफ से उसी तक एक तो मेरे सामने भी घुमा था। मैं आई डोंट नो। ये अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं जरूरत नहीं है निदा, जरूरत नहीं है। मेरे खुद ही एक सामने भी एक diamond घुमा, हाँ, मेरे सामने भी एक घुमा था, याद है? भाई जो खरीदती हूँ, मतलब मुझे कोई जेवर खरीदने का शौक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। होता है ना लोग जेवर जमा करो, तो मुझे पहनने का भी शौक नहीं है, सोना स्पेशली। मगर ना मुझे आई डोंट नो, मुझे डायमंड्स अच्छे लगते थे। तो मैंने ज़िंदगी में सबसे पहले जो खुद अपने पैसों से महंगी चीज़ ले रही थी, वो भी यासिर को फ़ोन की थी, यासिर खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ? अरे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पैसे हैं, खरीदो कि नहीं। बड़ी मुश्किलों से मैंने जाके अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा 2 डायमंड्स की अंगूठी खरीदी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जमा करी थी, और माशाल्लाह वो पूरी जमा पूंजी मैं ले आई। मैंने कहा पाकिस्तान में तो पहन नहीं सकती हूँ, तो चलो टर्की जा रही हूँ तो वहाँ पहन लूँगी। वो पूरे ट्रिप पे मैंने पूरा सामान पहनी रही, स्टड, कानों के, अंगूठियाँ सब पहनी रही पूरे ट्रिप पे। आखिर में इस्तांबुल पहुंची, वापसी थी हमारी 2-4 दिन में, आखिरी में पहुंची। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी बहन की सास का जो है मोबाइल चोरी हुआ था इस्तांबुल से, नहीं 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 यहाँ रख देती हूँ। और वो जहाँ रखी तो वो होटल से ही चोरी हो गए। तो कोई इतना खौफ कि आपने बचा के रखे, तो होटल से पाउच निकल के कोई निकाल के ले गया, तो वो जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो होता है। इसलिए मैंने कहा मैं और खरीदूंगी नहीं, ना खरीदूंगी ना ये चोरी सोचे होगी। जाने वाली चीज थी। एक चलिए दफा आप तो ऐसे एंजॉय टिश्यू में की लपेट पहन के यहाँ सेट पे ही कहीं गुम गए थे, याद है? अपने हाँ, टिश्यू में निकाल के हाँ। डायमंड रखे थे वो। भाई वो पहली दफा की चोरी वो थी। मेरे मैं स्टड कानों में पहनी रहती थी, मैं नहीं उतारूंगी, वो जिंदगी में पहली दफा वो ली। और किसी दिन बुद्धे पहनने के लिए वो उतार के रखे, वो टिश्यू पेपर में रखे, वो पता नहीं चोरी हो गए या टिश्यू पेपर फेंक दिया अच्छा, गया। ये टिश्यू वाली कहानी बहुत बुरी होती है। हाँ, टिश्यू में नहीं रखनी चाहिए। आपको क्योंकि पता वो है मेरे फेंक देते पास हैं, सैलून निकल पे जाता है। अच्छा मैं ये इसका डर खौफ निकालूं, ब्रेक पे जाने निकालें। से बस जो भी तोहफा दे मुझे डायमंड खौफ निकाल दूं, फिर मेरा खौफ दूर होगा। तो खौफ निकलेगा। हाँ, ऐसा सुन लो एनिवर्सरी आने वाली है। गुड मॉर्निंग, गुड रही है वो, सबको जगा रही है वो, हम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने आपको ये करके दिखा रहे हैं हम कि एक थेरेपी है कि आप अपनी बुरी यादों को इस तरह, हम तो साथ मिलके बैठे हुए हैं, आप अपने घर में खुद ही ये सोचें, उसको ज़ोर ज़ोर से बोलें और उसके बाद पेपर पे लिख के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, पेपर पे लिख के जो है वो आप डस्टबिन में ऐसे फेंक दें। अक्सर लोग ये भी कहते हैं जब आपको बहुत लग रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी आप पे बोझ बन गई है, तो आप एक पेपर लें, आप अपनी बुरी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं वो लिखिए, और ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं आप वो लिखिए, और आप फिर ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों से आपकी ज़िंदगी बेहतर है। कभी कभार नहीं आपको लगता निदा, है मेरे आपको साथ ही पता सब कुछ बुरा क्यों हो रहा ये है? हमें सिखाया गया है कि दुआ मांगने का भी एक तरीका होता है कि आप जो दुआ मांगते हैं आप पहले ताला की तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई को तस्लीम करते हैं, Yes. उसके बाद आप शुक्र करते हैं बिल्कुल। हर उस चीज़ का कि जो आपको अल्लाह अल्लाह ने ताला ने नेमत हमें दी दी है। है। फिर आपको एहसास होता है कि आपके पास इतना कुछ है, तो अब आप और क्या मांगेंगे। हाँ। तो उस शुक्रगुजारी में आप वो जो महरूमियाँ या तकलीफ़ें या वो जो बुरी चीज़ें हैं ना, उनको आप पीछे डाल देते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी की जीत ही उसी में है कि आप जब आपके पास ये सोच आए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों है हो रहा है, तो अगर आपको ये शुक्रगुजारी वाला एलिमेंट आपके अंदर आ जाएगा ना
कि मेरे साथ वो होता है जो और बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो रहा। आई एम ब्लेस्ड। एब्सोल्युटली। आप इस सोच को तब्दील करें तो ये भी एक थेरेपी है। जाहिद और मैं तो अक्सर बैठ के ये बातें करते हैं, मैंने जाहिद अल्लाह ने हमें कितने अच्छों में रखा है यार, माशाल्लाह। हमें कितने अच्छों में रखा है कि हम कितने सुकून से अपनी मर्जी से घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, हम अपनी मर्जी से पैसे खर्च करते हैं। जाहिद और मैं अक्सर ये बैठ के बात करते हैं। हाँ वही तो हाँ, बहुत शुक्र अदा करते चीज़ें हैं। होती हैं। अब किसकी बारी है आपकी बताइए। मेरे पास अब क्या रह गया? स्नैचिंग बहुत हो गया ये, अपनों को मैंने बहुत बुरा कह दिया। अब घर भी जाना है मुझे। अच्छा जी, स्नैचिंग से मुझे बहुत डर लगता है। इससे ये जो खैर से स्नैचिंग से ना, snatching, मोबाइल हाँ। स्नैचिंग और ये सारा। मेरे साथ ये वाक़या हुआ था कि उनको ये ख्याल नहीं होता कि आपकी गाड़ी में जो है आप ले जाएं, सब कुछ ले जाएं। मेरे दोनों बेटे बहुत छोटे थे, तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उनको एयरपोर्ट से लेकर आ रही थी। उसने बेवकूफ़ी की थी कि उसने 5-6 साल पहले की बात है, नहीं इससे भी ज़्यादा, उसने ना वो कभी उसने ज़िंदगी में गोल्ड नहीं पहना था, शादी के बाद उसने रख दिया था। वो कनाडा से आ रही थी, हमारी फैमिली फ्रेंड थी, उन्होंने 4 इतने मोटे मोटे कड़े पहने हुए थे। वो एयरपोर्ट से कहीं लग गए होंगे पीछे। तो मैं उस वक्त, अभी नॉर्थ में हम लोग रहते थे, जब मैं घर के पास गेट के पास आई तो, और इतने वेल ड्रेस लड़के, इतने खूबसूरत, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। मैंने समझा मेरे जो नेबर्स के बच्चे हैं ना, वो अक्सर सऊदी अरब से उनके दोस्त वोस्त आ जाते हैं, तो वो खड़े रहते हैं, तो वो मुझे सलाम भी वो करते रहते हैं। तो मैंने कहा ये वही होंगे, तो कहते आंटी बैग दे बैग दे बैग दे। मैंने कहा हाय, मैंने कहा इसके सबूर के दोस्त तो बड़े अच्छे हो गए, हमारा सामान भी अंदर लेके जा रहे हैं। मैंने अपने पता ये चला कि भाई साहब मेरे मियाँ के पास वो गन लेके गया, तो इमरान ने मुझे कहा तुम इसको दे दो सब कुछ। मैंने कहा किसको? तो मैंने कहा मैं दे तो रही हूँ। कहते हैं नहीं इधर देखो। मैंने देखा तो वो गन लेके साहब खड़े हुए थे। तो मैंने उसको बोला, कहता गाड़ी की चाबी भी दे। तो मैंने कहा देखो मेरे बच्चे पीछे डिग्गी में सो रहे हैं, बड़ी गाड़ी थी तो वो डिग्गी में बच्चे सो रहे थे। तो मैंने कहा भाई तुम मुझे बस उनको उठाने दो, बाकी तुम्हें जो लेना है जो करना है आप कर लो, ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, उसके बाद तो मैंने पहननी छोड़ दी। चूड़ियाँ पहनी हुई थी 2-3, वो तारनी, चेन, ये वो सब कुछ ले गए। लेकिन मुझे बाद में ये हुआ, मैंने कहा यार इन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। यार आप ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। इंसान ख़त्म हो जाता है, आप खड़े खड़े ख़त्म हो जाते हो। बहुत सारे लोगों ने तो मुल्क छोड़ दिया, हाँ। जिनके घर में डकैतियां हुई हैं, उस बिल्कुल। ट्रॉमा की वजह से बिल्कुल। वो मुल्क छोड़ के चले गए। उनका पूरा लगा लगाया बिजनेस सेटल्ड। बहुत सारे लोग ऐसे आप- जिनको मैं आप पर्सनली जानती इनसिक्योर हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। खौफजदा हूँ, छोड़ के चले गए वो। आप बहुत सोचिए बड़े ना, बड़े सेलिब्रिटीज भी ऐसे हैं जिनकी यहाँ सेटल थी लाइफ। सिंगर्स भी अगर मैं कहूँ तो हाँ बहुत से तो थे। वो अपना पूरा करियर छोड़ के गायब हो गए, चले गए वो अपने फैमिली और बच्चों को लेके। तो ये ट्रॉमेटाइज तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। और मैं शायद अगर किसी और के साथ भी होता है तो मुझे अपना ख्याल आ जाता है हाँ, कि दोबारा यार से हम लोग इससे निकल चुके हैं। गुजर चुके। लेकिन मैं समझती ज्यादती है, वो बंदा नहीं, मैं नहीं बहुत बोलती, नेगेटिव लोग कहाँ सोचते हैं ये जो लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो नहीं सोचते भाई। नहीं सोचते। हाँ, हाय मेरे तो वो मेरे अगर तो सोचते तो बच्चे फिर बुराई मेरी और जान। अच्छाई नहीं होती ना दुनिया में। सच अच्छाई और ये कह रही थी ना छुपकलियाँ क्यों बनाई हैं, तो मैंने कहा इसलिए कि अच्छाई बुराई दोनों चीजें ये हैं। बड़ी अच्छी बात की निदान है कि जैसे अच्छे बुरे लोग होते हैं तो जानवरों में भी अच्छी बुरी चीजें और होती क्या, हैं। अच्छी चीजें भी बुरी चीजें। लेकिन वो एक दफा का एक्सपीरियंस जो सा होता है ना, आपको सारी जिंदगी उस ट्रॉमा में जाहिर रखता है। है। अब आपको ये रियलाइज हो गया ना कि सबसे बड़ी चीज जान है, जॉन है तो आपने फिर उस जहान का क्या करना है? सुटा मतलब जहान जो सुटा है, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं फेंके, वो दोबारा बन जाएंगी, भाड़ में फेंके। जरा दिल आपका से क्या फेंके ख्याल फिर है? अंदर जाएगी। आपका क्या ख्याल है जो आपसे छीन के लेके नहीं, जाते मुझे हैं, उन उनके चीजों उनके पास कहाँ यार, रहनी है? मुझे चीजों से उनके की तो साथ क्या क्या परवाह होता थी है? नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना। लेकिन मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे, वो हाँ। शौक में जैसे बच्चे डिग्गी पीछे डिग्गी में सो लेट जाते गए। हैं, नहीं अम्मा हम यहीं सोएंगे, तो वो दोनों सो में, भाई ठहर जाओ, मुझे अपने बच्चे लेने दो। और शुक्र है आप अपने हवासों में हाँ। थी, वरना तो अल्लाह की लोग तो कसम। डर के मारे हवास में भी नहीं रहते। मैंने कि कहा, आपने भाई। बोला मेरे बच्चे तो मैं निकालूं, ऐसी गाड़ी लेके चले जाते फिर। उफ वो तबाह। आइए कबूल आगे बढ़े। करती है। ये क्या है? अल्लाह, ये नहीं फेंकना, ये फेंकना नहीं। ये खौफ नहीं निकल सकता।
और ये खौफ रहता तो है, लेकिन इस खौफ में रहने की वजह से आपके माँ बाप के करीब आप और होते जाते हैं, जैसे जैसे उनके ओल्ड एज आती है ना, क्योंकि आपको ये खौफ अगर रहता है तो आपको तो आपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। कैसे है ही नहीं, अब क्या करीब रहेंगे। हाँ, इससे कहना ये पिंग रहती ये बस जेब में डाल के रख लो। आप कहती हैं ना चलते फिरते। सो अब्बा का तो ऐसे ही हुआ कि अब्बा, हम रात में बात कर रहे थे और मेरे दोस्त आमिर आए थे, हम एक एग्जीबिशन प्लान कर रहे थे बांग्लादेश की। तो मेरे अब्बा ने बोला यार मुझे भी लेके चलना, दादी की कब्र पे एक दफ़ा हो आएंगे। अब्बू से मैं जब बोलता था, अब्बू ने बोला यार बांग्लादेश एक दफ़ा ले चलो, अम्मी की कब्र पे हो आएंगे। तो ना मैंने अच्छा चले ठीक है सही है। फिर अब्बू निकले, पड़ोसियों को पानी देना था, अब्बू पानी दे रहे थे। अभी 2-2.5-3 साल पहले की बात है। ये सारी चीज़ें रात का 2:30 बजे अब्बू सोने गए। फजर के वक्त मेरे भाई ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया सवेर को। तो मैंने क्या बोलते हैं, अब्बू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी बोलते नहीं है, तो हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ। मैं बाहर निकला शर्ट पहनते हुए, तो ज़मीन पे बैठे हुए थे कारपेट पे। तो छोटी वाली बहन अब्बू को ना ऐसे रब कर रही थी हिना, और बाजी अपना हिजाब पहनने गई हुई थी। तो मुझे यूँ देख के बोलते हैं परेशान मत होना, टाइम पूरा हो गया है। और अब्बू चले गए। ओह, हम गाड़ी में लेके बैठे, तो मैंने बोला अब्बू मेरे हाथ में यूँ हाथ था और बड़े वाले के सर पे यूँ ना, माजिद के सर पे यूँ कंधा था, कंधे पे सर था। तो माजिद ने खिड़की खोली और माजिद ने बोला अब्बू सांस ले। तो अब्बू ने यूँ किया और मेरे हाथ में यूँ हाथ था। थोड़ी देर बाद ना अब्बू का हाथ ऐसे हो गया बिल्कुल। तो मैंने बोला गुल्लू अब माजिद अब्बू नहीं है। सो अब्बू चले गए, बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे, अब्बू चले गए। और अम्मी तो मेरी इतनी स्ट्रांग थी, अम्मी कभी कहती नहीं। अम्मी हमेशा अफशा को हम लोग बाजी कहते थे, तो अफशा को अम्मी भी बाजी कहती थी। तो बाजी हम ठीक हो जाएंगे, बाजी हम ठीक हो जाएंगे। सो अम्मी बिस्तर पे थी, लेकिन हमें पता था कि अम्मी हैं। सो मुझे 10:30 बजे फ़ोन आता है हॉस्पिटल से, और अफशा कहती है कि मैं नाश्ता कर रहा था। तो अफशा ने बोला यार वो ना अम्मी की ना रिपोर्टें लेके आ जाओ, डॉक्टर साहब ने ना मंगवाई हैं, तो जल्दी लेके तुम आ जाओ। अम्मी का मैंने बोला अच्छा, मैंने हिना को बोला अच्छा जल्दी। मैंने नाश्ता मैं नहीं कर रहा, मैं रिपोर्टें लेके गया और हॉस्पिटल में देखा अम्मी का इंतकाल। अम्मी थी और मैं बिस्तर पे ऐसे थी, एक टांग अम्मी की यूँ थी, तो मैंने एक टांग अम्मी की फिर यूँ सीधी की। मैंने किस तरफ प्यार किया, मैंने किस तरफ प्यार किया। और आखिरी रात थी अम्मी की, और मैं आया था, अम्मी को मैं बोलता था ना अम्मी पैसे चाहिए। तो मैं अभी भी हमारे जो मेरे जितने पैसे होते हैं वो सारे अफशा के पास होते हैं, और मैं अफशा से लेता हूँ। और सारे पैसे अम्मी ये कहती थी ये मत समझना कि तुम कमा के खिला रहे हो तो दबाओगे। अम्मी ने बोला मेरे मियाँ की वो 6,000 तनख्वाह मिलती है, वही काफ़ी है। तो अम्मी को तो अपने हस्बैंड पे, अम्मिया के ऊपर बहुत वो था ना। सो अम्मी भी ऐसे ही चली गई, मतलब कि तो पता ही नहीं चला। देखो ना कितनी, ये तो ब्लेस वाली चीजें हैं ना। हाँ, अल्लाह लेकिन ताला ने अम्मी उनको मेरी किसी बड़ी का strong मोहताज थी। नहीं किया। हाँ, अम्मी बीमार थी, लेकिन अम्मी का ना ऐसी बीमार, अम्मी तो मतलब कि चलती फिरती थी और अचानक से बिस्तर पे पड़ी। अम्मी का शुगर, जो आप बोलते हैं शुगर टेस्ट, अम्मी को शुगर थी, डॉक्टर ने शुगर का इलाज ही नहीं किया। अम्मी को 6 महीने टीवी की दवाई खिलाई, अम्मी को टीवी था ही नहीं। अम्मी का पूरा सिस्टम अंदर से ख़राब हो गया। जब शुगर टेस्ट की तो वो 600 थी, और जब दवाई खिलाया तो वो बिल्कुल 0 पे आ गई, जिसकी वजह से अम्मी गिर गई और फिर उलझती चली गई, फिर ना अम्मी नहीं उठी। बस ये वाली तो चीज़ें होती हैं हम, लेकिन असल हकीकत ज़िंदगी की यही कि जिसने आना है तो उसने जाना भी है। और ये वाले खौफ तो रहते हैं। अब प्रोग्राम का टाइम इंटरेस्टिंगली हाँ, यही बात मैं करने वाली थी, और मैं सिर्फ इस एक ही बात पर, मैं और लंबी बात नहीं करूँगी। मैं ख्याल है आपके शो में तो मैं बहुत दफ़ा अम्मी का, अब्बू का, अपने मियाँ का जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ, अगर मैंने उन लम्हों से कुछ सीखा है ना, कि जब आपके प्यारे आपकी आंखों के सामने जा रहे होते हैं, मुझे जो अम्मी की एक बात मैं दोहराऊंगी, जो उन्होंने, हम उनको उसी तरह से फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर, वो कह रही मुझे नहीं जाना, क्यों मुझे हॉस्पिटल जा रहे हो, ज़बरदस्ती ले जा रहे हो। और उनको बस अंदर व्हील करने लगे हॉस्पिटल के, उन्होंने यूं पर देख रही थी, और शी जस्ट स्माइल्ड, और उन्होंने आंखें बंद की हैं, और मैंने ऊपर देखा किस चीज़ को देखकर मुस्कुरा रही हैं, एंड शी वाज गॉन।
भाई कौन सी औलादे होती हैं जो ओल्ड हाउस में छोड़ प्रोग्राम का देते हैं, टाइम खत्म मारपीट पता करते नहीं हैं। यार। वो माँ बाप की अपनी कदर करो, राजे, खुदारा जन्नत प्रोग्राम का है। टाइम खत्म हो गया, आई एम सो नहीं, सॉरी। मुझे बहुत इनसेंसिटिव होना पड़ रहा है क्योंकि मेरे ऊपर शोर हो रहा है कि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म करना है। और आज के प्रोग्राम का बेसिकली मकसद यही था कि जो अपने अंदर आपने बुरी यादें पाल के बसा के बैठे हुए हैं आप, उसको मत पालें, उसको निकालें बाहर, इस तरह मरोड़ी बनाएं और डस्टबिन में डालें। और जो बहुत बुरा लगता है उसको जूतों से मारे। या भाई मेरा प्रोग्राम क्यों बंद करा के जूतों से मारे? खबर आ जाए निदा मुमताज ने उसकी पिटाई की। नहीं, इसकी पिक्चर Good तो morning, ना। पाकिस्तान खुदा हाफिज़। के झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल ये सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल